आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दें, कुछ चीजें समझ में आ जाएगी कि यूजुअली हम लोग पढ़ाई कब करते थे? एग्जाम के 1 महीने पहले। दैट वाज द रीजन। व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से हम लोग एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ाई करते थे? आप लोग क्यों करते थे? मुझे मेरा रीजन पता है, मैं आपको अपना रीजन बता दूंगा, आप लोग अपना रीजन बताइए चैट बॉक्स में। व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से हम लोग एग्जाम की 1 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट किया करते थे? जरा चैट बॉक्स में बताओ, क्या रीजन होता था? क्यों पढ़ते थे आप? पास होने के लिए। देयर वॉज अ फियर इन इट। ओके 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 ओके। फियर फियर, ड्यू टू फियर some people are saying पास होने के लिए। यस, ड्यू टू फेल। टॉप आने के लिए। अ फ्यू पीपल आर सेइंग टॉप आने के लिए। टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, ये मुझे कुछ जचा नहीं, कुछ जमा नहीं, कुछ ठीक है। टू रिमेंबर द स्टडीज, ओके ओके। नंबर 1 आने के लिए, ओके। ड्यू टू प्रेशर। हम सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि कहीं अगर हम फेल हो गए और बाकी के साथ ही पास हो गए तो हमारी जो बेइज्जती होगी और साथ में जो घर से पिटाई होने वाली, इस चीज के लिए हम लोग, हम में से ज्यादातर लोग इसी रीजन से पढ़ाई करते थे, फेल होने के डर से। ठीक है ना? फेल हो जाएंगे और फिर हम बाकी के साथ ही आगे बढ़ जाएंगे और माँ पिताजी मारेंगे सोलह। सो दैट वाज द रीजन। लेकिन जो टॉपर होते थे, जो आपकी क्लास के जो टॉप 4 5 6 एजेंट्स, 4 5 6 स्टूडेंट्स में से हुआ करते थे, उनका क्या रीजन था पढ़ाई करने का? जो टॉप आते थे हर साल, साल दर साल लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देते थे, व्हाट वाज देयर रीजन टू स्टडी? वो क्यों पढ़ते थे? वो साल भर पढ़ाई करते थे, क्यों पढ़ते थे भाई? क्या रीजन था उनका पढ़ाई का? टॉप करना, टॉप करना, टू रिमेन ऑन द टॉप। यस, उन्हें वो चीज करने में मजा आता था। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू डू इट। आपको डर था कि नहीं करूंगा तो उसी क्लास में रिपीट करना पड़ेगा, माँ पिताजी पिटाई करेंगे सो अलग। इस डर की वजह से आप पढ़ते थे और वो पढ़ते थे, उन्हें आनंद आता था। टॉप करने में जो मजा आता था वो किसी और चीज में उनको नहीं आता था। तो हर इंसान यही 2 चीजों के लिए कार्य करता है, या तो फिर डर से, या तो फिर उसे इस कार्य में मजा आता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको डर किस बात का है? ना तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपके ऊपर कोई फोर्सफुली प्रेशर डाल सकते हैं, ना ही आपका ब्रांच मैनेजर, ना ही मार्केटिंग मैनेजर, ना ही एसडीएम। तो प्रेशर और डर तो किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर है। तो जब डर और प्रेशर है नहीं, तो एक काम करना चाहिए, मजे के लिए कर रहे हैं, काम इस तरीके से करो कि आपको पूरी तरीके से आनंद आ जाए। यू शुड फील ओवरवेल्म्ड बाय डूइंग इट। जैसे मुझे ये सेशन लेने में मजा आता है, आनंद आता है। आई जस्ट फील ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन आई टेक दिस सेशन। So that is why I take this session. There is no other reason. Money does not motivate me to that extent. ठीक है ना? तो मैं आपको वही कहता हूं कि ये जो है ना, गुड इनकम शुड नेवर बी द रीजन। द रीजन शुड बी आई एम फाइंडिंग प्लेजर इन डूइंग इट। मुझे इस कार्य में मजा आ रहा है। जिस दिन आपको इस कार्य में उस लेवल का मजा आने लगेगा जिस लेवल का मजा मुझे आता है सेशंस लेने में, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है? तो इन चीजों के लिए आज से डर के लिए कार्य नहीं करना है। इस डर से नहीं कि कहीं एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, कमीशन नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा, ये सारा डर आज से खत्म। आज से करना यह है सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए हमें कार्य करना है। तो ये अपने लाइफ में ढाल लीजिए, इसे सक्सेस प्रिंसिपल बना लीजिए और फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है इस कार्य को करने में। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सर्टेन फ्यू फैक्ट्स जिसकी वजह से आपने चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहिए। मैं बोल रहा हूं इसलिए मत, आपका आपके डीओ बोल रहे हैं, आपके ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं, इसलिए आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बिकम एक्सपर्ट बिकॉज यू शुड बी नोइंग व्हाट आर द रीजंस। सबसे पहला रीजन, हर रोज कितने बच्चों का जन्म इस दुनिया में होता है? हाउ मेनी किड्स आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड? एवरी सिंगल डे, हर रोज कितने बच्चों का जन्म होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड? द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 3,85,000 बच्चों का जन्म पूरी दुनिया भर में हो। अब सारी दुनिया के बच्चों को तो हम कैटर नहीं कर सकते, सारी दुनिया के बच्चों को तो इंश्योरेंस हम नहीं बेच सकते। ठीक है? अब ये जो 3,85,000, 3,85,000 किड्स आर बॉर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें से भारत में कितने पैदा होते? दैट इज योर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से भारत में जन्म लेने वाले बच्चे कितने हैं? द आंसर इज 86,400।
मतलब पूरी दुनिया भर में जितने बच्चों का जन्म हो रहा है उसके 1/4 बच्चों का जन्म सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में। अराउंड 1/4 ऑफ द किड्स दैट आर बॉर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से 1/4 का जन्म होता है सिर्फ भारत। इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको एक मजाक में ही कहना चाहता हूं कि आपने ना प्रोस्पेक्टिंग का कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बच्चे पैदा कर ही इसलिए रहे कि आपका काम और आगे बढ़ सके, यू कैन बिकम और मोर एंड मोर फ्लरिश। ठीक है ना। सो तकरीबन हर सेकंड एक बच्चे का जन्म भारतवर्ष में हो रहा है। एवरी सिंगल सेकंड अ चाइल्ड इज बीइंग बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड इन इंडिया ओनली। तो आपको जो प्रोस्पेक्टिंग का इशू आता है ना, जो आप लोगों के मन में आता है कि किसके पास जाएं, कहां जाएं, किसे समझाएं, क्या बेच के आए, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये यहां पर है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके मन में एक चीज है कि आपको करना ही है, तो आप अपने आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे। अगर आपके मन में पहले से ही डाउट है, तो आप चाह करके भी उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिखा सकते जिस तरीके का आप चाहते हो। अब आई कैन टोटली अग्री कि हर सेकंड मैं आपको बता रहा हूं कि एक बच्चे का जन्म भारतवर्ष में हो रहा है, लेकिन आपके एरिया में तो हर हर सेकंड एक बच्चा जन्म नहीं ले रहा। जैसे पूरी दुनिया में 3,85,000 बच्चे जन्म ले रहे, उसमें से 86,400 इंडिया में ले रहे, लेकिन भारत इतना बड़ा देश, तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि भाई हर सेकंड मेरे मेरे एरिया में थोड़ी ना एक बच्चा जन्म ले रहा है। तो एटलीस्ट दिन में 8-10 बच्चों का जन्म होता होगा आपके एरिया में, 3-4 बच्चों का होता होगा। अरे भाई अगर एक बच्चे का भी जन्म हो रहा है तो एक प्रोस्पेक्ट डेली आपके लिए जन्म ले रहा है। आपको कितने लोग चाहिए? अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आप बता रहे हो सारी बातें सच, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन मैं ये नाम और नंबर लाऊं कहां से? इज इट कमिंग टू योर माइंड? यस और नो जरा चैट बॉक्स में बताओ कि सर आप बता रहे हो सारी बातें सही, लेकिन मैं ये नाम और नंबर लाऊं कहां से? डज दिस कम्स टू योर माइंड? क्योंकि ले रहा होगा ना, मुझे मैं क्या करूं उसके लिए? जब तक मेरे पास नाम और नंबर नहीं आएंगे तब तक मैं पॉलिसी बेचूंगा कैसे? आई एम टेलिंग यू, जितने भी बच्चे का जन्म हो रहा है सभी के माँ पिताजी को आप पॉलिसी नहीं बेच पाओगे। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। ठीक है ना। हमें जो इंश्योरेबल परिवार है उन्हें ही पॉलिसी बेचना है, इस चीज को आप समझ जाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको आज प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज भी बताऊंगा, ऐसी जगह बताऊंगा कहां कहां से आपको नेम एंड नंबर्स आ सकते हैं, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानो कि नेम एंड नंबर्स तो कहां से लाना है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपका कंपटीशन किससे? मार्केट में आप अकेले नहीं बैठे हो जो कि बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग समझा सके। ठीक है ना। मार्केट में और भी लोग हैं जो कि बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग के लिए प्रोविजंस बता सकते हैं। सो हु आर योर कॉम्पिटिटर्स? आपका सबसे पहला और सबसे मेजर कॉम्पिटिटर जो मार्केट में है वो है म्यूचुअल फंड या एसआईपी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन यू ऑल फेस कि बच्चे के एजुकेशन का प्लानिंग करना होगा तो म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू कर लूंगा। एक एसआईपी निकाल लूंगा 2,000-3,000 रुपए पर मंथ की। जिस प्रकार का ग्रोथ एसआईपी देता है उस प्रकार का ग्रोथ म्यूचुअल फंड देता है, उस प्रकार का ग्रोथ एलआईसी कभी भी नहीं दे सकता। सो हु इज योर मेजर कॉम्पिटिटर? म्यूचुअल फंड इज योर मेजर कॉम्पिटिटर। पहले रूरल प्लेसेस में एसआईपी का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, तब तक आप ही पूरी तरीके से वहां पर मोर्चा संभाले हुए। अब कंडीशन ये है कि अर्बन एरिया से ज्यादा बिजनेस म्यूचुअल फंड का रूरल प्लेसेस से आ रहा है। दैट्स द एक्चुअल ट्रूथ विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। तो अगर आप रूरल एरिया से हो, ये सोचते हो कि अरे हमारे यहाँ पर तो अभी म्यूचुअल फंड ने पैट नहीं बनाई है, 2 साल दो, 2 साल बाद बनेगी। ठीक है ना। तो ये चीज आपने अपने दिमाग से निकाल लेना है। हु इज योर मेजर कॉम्पिटिटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? म्यूचुअल फंड इज ऑन द नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 इज सुकन्या समृद्धि योजना। लड़कियां जिनके यहां पर है उनके यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना मिलेगी ही मिलेगी। शानदार योजना है, और सच में आपके पास इनसे लड़ने के अस्त्र होने चाहिए, नहीं तो आप लॉन्गर रन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आई एम रियली सॉरी टू से, बट दे आर योर एक्चुअल कॉम्पिटिटर, और आपको इनके बारे में पूरी चीजें पता होनी चाहिए। जब आप अपने दुश्मन के बारे में सारी जानकारी रखते हो ना, तो आप जब वार करते हो आपका वार कभी खाली नहीं। थर्ड थर्ड नंबर पर क्या है? पीपीएफ। आप लोग सोचते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके नाम पर एक पीपीएफ योजना निकाल लेते हैं। पीपीएफ यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है ना।
चौथे नंबर पे, चौथे मुकाम पे कौन है? प्रॉपर्टी। लोगों का क्या जवाब होता है? बच्चे की एजुकेशन की बात आएगी, 2 प्लॉट है मेरे पास, एक बेच दूंगा, 2 खेत है मेरे पास, एक बेच दूंगा। लेकिन प्रॉपर्टी का सबसे मेजर जो इशू है वो ये है कि आप जब आपको खरीदनी होती है तो आपके दाम पर आपको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती, जब आपको बेचनी होती है तो आपको सामने वाले का दिया हुआ दाम पसंद नहीं आता। मतलब जब खरीदनी होती है तो आपको आपके रेट पर प्रॉपर्टी मिलती नहीं, जब बेचनी होती है तो आपको वो रेट मिलता नहीं जिस पर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी का। अगर आपका बजट 50 लाख रुपए है तो आपको प्रॉपर्टी 60 या 65 लाख की पसंद आएगी। अगर आपका बेचने के वक्त रेट, एक सेकंड ना, मैं इन लोगों को एनोटेशन क्लोज कर देता हूं एंड देन वी विल। और बेचनी अगर हो 50 लाख में प्रॉपर्टी तो आपको 40 से ऊपर का भाव मिलेगा। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी की। अगला पॉइंट, अगला क्या है? एजुकेशन लोन। दिस इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट थ्रेट इन फ्यूचर। इन फ्यूचर एजुकेशनल लोन इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट थ्रेट। एजुकेशन प्लानिंग की जब भी बात आएगी तो एजुकेशन लोन आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। पहले एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल हुआ करता था, अब अगर सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो भी उसको एजुकेशनल लोन दिया जाता है। इन फ्यूचर ये और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ आप बैंक जो है वो टाई अप करती है कि सैलरी स्टार्ट होने के 6 महीने बाद से आप लोन रीपे करना चालू कर दो। एंड 6 नंबर पे आता है आरडी। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आपको सरप्राइज हो रहा होगा, बट दैट्स द ट्रूथ। आरडी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन वेयर पीपल लव्स टू इन्वेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो है, ये जितने भी रिटायरमेंट सेगमेंट की बात आती है वहां नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस योजना जो है ये भी एक बहुत मेजर थ्रेट आपके लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, म्यूचुअल फंड बताया, सुकन्या समृद्धि बताया, नेशनल पेंशन स्कीम बताया, प्रॉपर्टी बताया, ये सब का सोल्यूशन हमारे अपकमिंग सेशन में आपको मिलने वाला है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या होने वाला है उस सेशन में। लेकिन समझ जाइए जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उन हर एक से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज हम आपको इन द फ्यूचर वी आर गोइंग टू गिव, ठीक है। एनपीएस का सबसे पहले क्या चीज है? एक्टिव चॉइस है, ऑटो चॉइस है। इसके अलावा विड्रॉल का ऑप्शन कैसा है? लमसम आप विड्रॉ कर सकते हो 60%, 40% पर आपको पेंशन लेना पड़ेगा अगर आप टीयर 1 में हो तो। अगला पॉइंट, टैक्स। ईईई कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ एक टैक्सेशन में आपको मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलता है। जो निवेश करते हो उस पे टैक्स में छूट मिलती है, जो मेच्योरिटी जो टैक्स फ्री आपको विड्रॉल करते हो तो भी टैक्स फ्री मिलता है, ठीक है। कैटेगरीज 2 टीयर है, टीयर 1, टीयर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनपीएस। एनपीएस टीयर 2 जो है उसमें आपको ना तो पेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन वहां पर टैक्स का एग्जेम्पशन भी आपको नहीं मिलता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिटर्न है दे आर मार्केट लिंक, दे मे गो एज हाई एज 8 to 10%। देखो आपको कितना ही अच्छा रिटर्न क्यों ना मिल जाए, लेकिन आज से आपका कस्टमर को एक ही चीज बोलना है कि सर क्या आप गारंटीड तौर पर ये बता सकते हो कि कितना पेंशन आपको मिलने वाला है। रिटायरमेंट के बाद आपको एक सर्टेन रकम हाथ में जरूरी रहती है। और क्या आपको ये चीज पता है कि आपकी एनपीएस योजना आपको कितना पैसा देने वाली है? बस इतना पूछ लो, वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाए। तो ये तरीके से आप इसको, एनपीएस को, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। तुषार जी आपका जब सेशन लेंगे तो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। सॉरी, एनपीएस इज गोइंग टू बी टेकन बाय मी। जब मेरा सेशन होगा तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एनपीएस पे भारी पड़ सकते हो। अब आते हैं प्रोस्पेक्टिंग आइडिया स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन सेगमेंट। बच्चों के नाम, नंबर, परिवार के पिता के कहां से आपको मिल सकते हैं, यही वो चीज है जो कि आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 डिफरेंट चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट मैरिज प्लानिंग के 3 डिफरेंट आइडियाज बताऊंगा जहां से आप नए नाम और नंबर पूछ सकते हो। सबसे पहला, मैटरनिटी हॉस्पिटल। आई विल ओनली गोइंग टू सजेस्ट कि मैटरनिटी हॉस्पिटल पे ही फोकस करो। ये वो जगह है जहां पर महिलाएं आती हैं, बच्चों की डिलीवरी होती है। ये स्पेशलाइजेशन है इन हॉस्पिटल्स का, यहाँ पर ही डिलीवरी होगी। तो इन्हीं हॉस्पिटल को टारगेट करना है। क्या होता है जब आप बाकी के हॉस्पिटल को टारगेट करते हो तो जो आपके पास डेटा फिल्टर होकर के आता है उसमें बाकी के लोगों के भी नेम्स एंड नंबर्स रहते हैं। इसीलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट
कि फोकस करना है तो मैटरनिटी हॉस्पिटल पे करो। मैटरनिटी हॉस्पिटल में याद रखना, एक लेडी होती है, एक महिला होती है, एक नर्स होती है, जो कि हर व्यक्ति का डेटा इनपुट करती है। ठीक है, जो भी बच्चा होता है उसका सारा डिटेल वो लिख, और वो डिटेल्स जाते हैं जहां पर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना। तो उस लेडी के पास बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे की मम्मी का नाम, बच्चे के पिता का मोबाइल नंबर और एड्रेस, सारे डिटेल्स होते हैं। ठीक है, और ये महिला को मिलता कितना है? 8 से 10 हजार, बड़ी हद 15 हजार रुपए उसकी सैलरी होती, और उससे 12-12 घंटे की शिफ्ट कराई जाए। अब अगर आप उस तक पहुंच गए और आपने एक ही डील करना है, सिंपल सा डील करना है, जितने नेम्स एंड नंबर्स, जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनके नेम्स एंड नंबर मुझे ला करके दो। जितने भी नेम एंड नंबर आप मुझे ला करके दोगी, हर एक नाम और नंबर पे मैं आपको 200 रुपए या 300 रुपए दूँ। आपने डील ये नहीं करनी है कि जितनी पॉलिसी क्लोज होगी उस पर मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट कमीशन के तौर पर दूँ। ये वर्कआउट नहीं हो पाता, ये वर्केबल नहीं होता। सामने वाले को चाहिए मैंने तुमको नाम और नंबर ला करके दिया, उस पे तुम मुझे दो। अब आपको 100 रुपए देना है, 150 रुपए देना है, 200 देना है, 250 देना है, 300 देना है, 500 देना है, इट इज प्योरली योर चॉइस। इट इज प्योरली योर चॉइस। उस बारे में मैं आपको कुछ भी सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ एक सर्टेन अमाउंट उसके साथ बांध ले। उसके साथ जब आप सर्टेन अमाउंट बांध लोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम। ठीक है, सर तो ये सबको आइडिया। हाँ सर। सबको वॉइस क्लियर आ रहा है? एक बार कंफर्म कर लीजिए, बीच बीच में लोग टाइप कर रहे हैं, वॉइस इज नॉट ओके क्लियर। ओके ओके, क्या मेरी आवाज क्लियर है दोस्तों? ओके 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 ओके, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि कुछ लोगों का नेटवर्क इशू होगा और उस वजह से फिर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। सो मैटरनिटी हॉस्पिटल का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे ये बताओ। यहां से नए नाम और नंबर मिल सकते हैं, यस और नो? आर यू गोइंग टू गेट न्यू नेम, एड्रेसेस एंड नंबर्स आउट ऑफ इट? और ये टाइप के थ्रू ही होगा, आप डायरेक्टली जाकर के उस हॉस्पिटल के जो रन कर रहे हैं उनके पास जाओगे, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। ऐसे के पास जाओ जिसको पैसे की जरूरत है, उस तक पैसा पहुंचाओ और नाम लेके। ठीक है ना? तो ये जो चीजें है ना, इन चीजों के ऊपर कार्य करते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है। तो मैटरनिटी हॉस्पिटल इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है, जहां से आपको नए नाम एंड नंबर आ सकते हैं, वो है बर्थ सर्टिफिकेट सेंटर। यहाँ पर एक हर एरिया में एक बर्थ सर्टिफिकेट सेंटर होता है, जहां पर बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट इशू होते हैं एवरी एरिया में। और बड़े शहरों में कई जगहों पे ये नाम एंड नंबर आपको मिलते हैं। ये जगहें मिलती है जहां पर कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते हैं। आपके एरिया में है, यस और नो? जरा चैट बॉक्स में बताओ, क्या आपके एरिया में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने का ऑफिस है? यस और नो, काइंडली टेल, डू यू हैव? हर एरिया में होता है, हर तहसील प्लेस में होता है। एट एवरी तहसील देयर इज अ प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू गेट रजिस्टर्ड। एक दो जगहों पे हो सकता है, छोटी, काफी छोटी जगह हो तो फिर हो सकता है, बट मोस्टली जो बड़ी जगह है सब तरफ में ये होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जगह पे एक बंदा खड़ा कर, जितने भी लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आएंगे उन लोगों के पास आपका एक पर्चा जाना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हो उनके लिए कन्यादान योजना, जितने भी लड़के हों, लड़का लड़की दोनों तरफ होने चाहिए। पॉम्पलेट जो है वो आगे पीछे दोनों तरफ होना चाहिए। एक तरफ में चाइल्ड एजुकेशन का बताओ, दूसरे तरफ में मैरिज प्लानिंग का बताओ। तो उसमें क्या होगा कि सामने वाले को देने में भी आपको कोई चिंता नहीं होगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी उसकी भी करानी है, एजुकेशन उसका भी कराना है। तो क्या होगा, एक तरफ में एजुकेशन का अच्छा कॉन्सेप्ट, एक तरफ में मैरिज का अच्छा कॉन्सेप्ट। तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है, क्योंकि अभी जस्ट ताजा ताजा उसके यहाँ पर बच्चा हुआ है, तो इमोशंस उसके पूरे चरम पे, दे आर ऑन द पीक। इमोशंस अभी पीक पर है, अभी अभी बच्चा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से मैनेज करेगा। और यूजुअली जब बच्चा होता है तो हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं और बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ रकम दे करके जरूर जाते हैं। दादा दादी नाना नानी भी एक बड़ी रकम बच्चे के हाथ में जरूर सौंपते हैं, तो पॉलिसी निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लीफलेट भी बंटवाओ और जितने भी लोग बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उन सभी का नेम एंड नंबर नोट डाउन करते रहो। अब मुझे ये एक बात बताओ कि अगर एक लड़का खड़ा कर देते हो 5,000 रुपए महीने के साथ,
जो कि सवेरे से शाम तक बस लीफलेट बांटेगा और लोगों की एंट्री करेगा। आपको रोज के अगर 10 नए नाम और नंबर में मिलते तो भी आपको बहुत फायदे की बात। और अगर आप अभी 5,000 नहीं स्पेंड कर सकते हो, न्यू एजेंसी है या अभी पार्ट टाइमर हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद भी वहां जाकर के खड़े हो सकते हो। अगर आप खुद भी वहां जाकर के खड़े होगे तो भी आपको डेली बेसिस पर, अगर दोपहर के वक्त भी 2 घंटे जाकर के खड़े हो गए, तो भी नए नाम और नंबर आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। ठीक है। और आपको कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, आप यहाँ से जाओ, क्योंकि सरकारी जगह है, बाहर आप खड़े रह सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर। थर्ड आइडिया जो आपको नए नंबर, नेम्स एंड नंबर्स ला करके देगा, वो भी एकदम यूनिक आइडिया है। बेबी हग, फर्स्ट क्राई, बेबी लैप, मॉम एंड मी। ये वो जगह है जहां पर कि बच्चों की चीजें, एक्सक्लूसिवली बच्चों की, न्यूली बॉर्न बेबीज की और 3-4 साल के बच्चों की चीजें इन्हीं जगहों पर आपको मिली। यहां पर भी जो एंट्री करता है उसके पास सामने वाले कस्टमर का नेम, नंबर, एवरीथिंग होता है, तो आप उनसे ले सकते हो ना। आइदर आप ये कर सकते हो या यहाँ पर भी किसी को खड़ा करके आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, या खुद भी खड़े होकर के आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये वो जगह है जहां पर कि माँ बाप जब घुसते हैं तो 4-5 हजार की मिनिमम शॉपिंग करके ही निकलते हैं। ये जगह आर वेरी एक्सपेंसिव और यहाँ पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं जाता। आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ पर जो जा रहा है दैट मीन्स दे हैव द मनी टू स्पेंड ऑन देयर चाइल्ड। तो ये वो जगह है जहां से कि आपको अच्छे रसूख वाले, पैसे वाले और जो आपके काम आ सकते हैं ऐसे लोग मिल सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। अब सम ऑफ यू मस्ट बी बिलोंगिंग टू सम रूरल प्लेसेस। आपका कहना होगा सर हमारे यहाँ ना तो बेबी हग है, फर्स्ट क्राई है, बेबी लैप है, मॉम, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसी दुकान जरूर होगी जहां पर कि बच्चों का सामान बिकता है, बेबी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, या फिर जो बच्चों के कपड़े बिकते हैं। ऐसी कोई ना कोई एक्सक्लूसिव जगह आपके एरिया में जरूर होगी। आपके एरिया में नहीं होगी तो 20, 25, 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई ना कोई जरूर होगी, जहां पर कि लोगों की चहल पहल बनती रहती होगी। और वहां से आपको नए नाम, नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग यू कैन। आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू, इन तीन में से किसी भी एक आइडिया पर काम कर जाओ और देखो आपके लिए नए नए नंबर्स, नए नए आइडियाज आते हैं कि नहीं। आई एम प्रॉमिसिंग यू, ये तीनों में से कोई भी आइडिया आप जिस पर भी अप्लीकेबल करोगे, अप्लाई करोगे, वो आपके लिए वर्क करेगा ही करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं इन तीन आइडियाज में से आपको सबसे पसंदीदा आइडिया कौन सा है? इन तीन आइडियाज जो मैंने आपको बताए, इन तीनों में से सबसे अच्छा प्रोस्पेक्टिंग आप कहां से खड़ा कर सकते हो? मुझे चैट बॉक्स में बताओगे तो मुझे भी मजा आएगा। नंबर 1, 2 और 3, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात। एक्सलेंट, 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 एक्सलेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तीनों आइडियाज आपके लिए भली भांति वर्क करेंगे। आई एम टेलिंग यू, इनमें से जो भी आइडिया आपको पसंद आए आप उसको अप्लाई कीजिए, उस पर वर्क कीजिए और देखिए आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैं हमेशा कहता हूं अपने सेशन के बीच में, लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, अभी भी आपको कहना चाहूंगा कि जब तक आप आइडियाज पर वर्क नहीं करोगे तब तक वो आइडियाज आपके बिहाफ पर वर्क नहीं करेंगे। आपको अगर आपको चाहिए कि कुछ आइडियाज आपके लिए वर्क करे तो पहले आपको उन आइडियाज पर वर्क करना पड़ेगा। द मोर यू विल वर्क ऑन दैट आइडिया, द मोर दैट आइडिया विल वर्क फॉर यू। सिंपल सी बात। हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं कि आइडिया मिल गया, सुन लिया, अगले दिन सोचा कि कल से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कल बारिश हो गई, हमने सोचा परसों से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, परसों में पता चला पड़ोसी के यहाँ पर देहांत हो गया, हम उसके यहाँ तो लिए चले गए, 4 दिन बाद मौसी आने वाली है तो हम कैसे जाएंगे? तो ये सब सोच के हम डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं, अगले हफ्ते से हम जरूर करेंगे, और वो अगला हफ्ता कभी नहीं। तो जो भी आइडिया पसंद आए, अगर ऐसा लगे कि आइडिया आपके लिए वर्क कर सकता है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया फ्रॉम द टुमारो इटसेल्फ। अगले दिन से इस आइडिया पर काम करना चालू कर दो, देखो आपकी लाइफ कैसे तब्दील हो जाए। क्योंकि सफल और नॉट सो सफल, मैं किसी को असफल नहीं कहता, सफल एंड नॉट सो सफल, नॉट सो सफल अभिकर्ता के बीच में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का होता है, वो है टेकिंग एक्शन। आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, आपका नाम सफल अभिकर्ताओं में ऑलरेडी शुमार हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्रॉम्प्ट रिप्लाईज के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ आज आप लोगों के साथ कवर अप करना है। बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि
सिर्फ बच्चे के एजुकेशन के लिए ना सिर्फ फीस ही जरूरी नहीं होती, स्कूल की बोलो कॉलेज की बोलो, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस अलोंग विद दैट। शैलेंद्र सर, हाँ वो सर। आइडिया वन सब कह रहे हैं, एक बार और एक्सप्लेन ओके कर ओके दीजिए। ओके 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 ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, आइडिया वन जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल वाला जो मैं आपको बताया, क्या करना है मैटरनिटी हॉस्पिटल में, आपने ऐसी लेडी होती है जो कि सब बच्चों के माँ पिताजी का डेटा एंटर कर, डेटा एंट्री का काम होता है, 5 से 7 हजार रुपए, 7 से 10 हजार रुपए उसकी सैलरी होती है, लेकिन याद रखना जरूरत उसको भी पैसों। तो ऐसी लेडी जो कि एंट्री कर रही है उसके साथ आपने टाइप करना है, एंड एक्सक्लूसिवली इन द मैटरनिटी हॉस्पिटल, इसी जगह पर आप टाइप कर सकते हो। और होगा ये कि उसके साथ एक ही डील करना, जितने भी नेम्स एंड नंबर्स आप लेकर के आओगे उतने, हर नेम एंड नंबर के पीछे मैं आपको 200 रुपए या 300 रुपए, जो भी आपके पॉकेट को सूट करे उतना अमाउंट मैं आपको दूंगा। वो आपको नाम एंड नंबर ला करके देगी, सपोज करो उसने 5 लोगों का नाम और नंबर दिया, आपने 1,000 रुपए उसको दी। अब उन 5 लोगों को जब आप कॉल करते हो, जितने बार भी आप कॉल करोगे उतने में से 5 में से एक आदमी तो आपकी बात में जरूर इंटरेस्ट शो करे, आपसे मिलेगा और पॉलिसी निकालेगा। मैटरनिटी हॉस्पिटल भी प्राइवेट होने चाहिए, सरकारी वाले में बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद मत करना। जो व्यक्ति अपने बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में करा रहा है वो आपको पॉलिसी देने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। तो जितने भी प्राइवेट मैटरनिटी हॉस्पिटल से वहां जाकर के टाइप करो, वहां से नेम्स एंड नंबर्स निकालो, फॉलो अप लेना स्टार्ट करो कि सर मुझे पता चला आपके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, आपके हॉस्पिटल से हमें नेम एंड नंबर मिला, और मैं चाहता हूं कि आज से ही आप अपने बच्चे का एजुकेशन का या मैरिज प्लानिंग का प्रोविजन स्टार्ट कर। वो पूछेगा कि क्यों स्टार्ट कर। सर अगर आप डिले करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बच्चा आपका है, फैसला आपका है। आप जितना डिले करोगे याद रखना उतना ही लाखों का नुकसान आपके बच्चे का हो। व्हाट यू नीड टू से, जितना आप डिले करोगे उतना ही लाखों का नुकसान बच्चे का हो। तो वो आपको क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, आप फोन पे बता दीजिए, जो भी बोल, फोन पे कुछ नहीं बताना सर, मैं आऊंगा पर्सनली, बच्चे के लिए एक गिफ्ट लेकर के आऊंगा, मैं उससे मिलूंगा और आपको प्लानिंग समझाऊंगा, पसंद आया निकालिएगा, ना पसंद आया मत निकालिए। जब ये कहोगे तो सामने वाला जो है वो आपको अपॉइंटमेंट जरूर देगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बेचने के आ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के सपने पूरे करने का आसान तरीका बता। तो इस तरीके से आपको नेम्स नंबर आइडियाज एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, वो लेडी के पास आप नए नए बच्चे जो पैदा हुए हैं उनका नेम्स भी है, पिताजी का नाम है, मम्मी का नाम है, एड्रेसेस है, मोबाइल नंबर है, एवरीथिंग यू नीड शी हैज विद हर। लेकिन आप करके देखो, मैंने जो पुराने सेशंस लिए हैं उसमें ये आइडिया दिया है, लोगों ने इन पे वर्क किया और बहुत नंबर जनरेट किए, बहुत नंबर, काफी नंबर। ये चीज करके देखिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी क्लियर है? यस और नो चैट बॉक्स में बताओ। गिफ्ट में बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं, जॉनसन्स बेबी का किट है अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सको। बड़े कस्टमर के यहाँ जा रहे हो तो बड़ा कुछ लेकर के जाओ, ठीक है ना। जैसे जॉनसन्स बेबी का किट आता है, हिमालय का किट आता है, वैसा कुछ लेकर के जाओ, कोई भी छोटी चीज लेकर के मत जाओ, ठीक है। इवन कुछ ना समझ में आया ना तो मिठाई लेकर के चलो, सर आपका ही मुंह मीठा करने के लिए आया, आपके यहाँ लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी जी पैदा हुई। कुछ भी करो, कुछ भी करो, छोटा सा एनीथिंग, उस बच्चे के हाथ में कुछ भी रख दो, 51 रुपए का लिफाफा भी रख दोगे तो भी सामने वाला खुश हो जाए, ठीक है। लेकिन याद रखना जितनी बड़ी लक्ष्मी जी उसके पास छोड़ के आओगे उतनी बड़ी आप अपने घर लेके जाओ। 500 का नोट छोड़ोगे तो 5,000 10,000 रुपए घर लेकर के, याद रखो, कमीशन के तौर पे, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड। अब बात आती है क्यों प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्कूल का ही खर्च नहीं होता है या कॉलेज का ही खर्चा नहीं होता है, ठीक है ना। जब वो 11th 12th में जाता है या कॉलेज में जाता है, सिर्फ स्कूल फीस ही नहीं होती है, साथ ही साथ आपको उस बच्चे को ट्यूशन भी लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन का फीस रहेगा, बुक्स रहेगा, ड्रेस रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर उसको करवाना है उसका खर्चा रहेगा। तो बहुत से प्रकार के खर्चे बच्चे के रहते हैं। मैं आपको कॉलेज के बारे में भी कह रहा हूँ, कॉलेज में आपको उसको नया लैपटॉप दिलाना पड़ेगा, नई गाड़ी दिलानी पड़ेगी। आपका जो कॉलेज की फीस है ना, दैट इज ओनली 51% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस।
तो अगर कॉलेज की फीस आज की तारीख में, जैसे इंजीनियरिंग की कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख रुपए, तो टोटल पर ईयर का 4 लाख रुपए आप खर्चा समझ करके चलो। अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल की फीस, साथ ही साथ मेस की फीस, साथ ही साथ बाहर रह रहा है तो कुछ ना कुछ और लगेगा। नया लैपटॉप आप दिला करके दोगे, नई बाइक या कुछ ना कुछ और गाड़ी दिला करके दोगे, एक्टिवा दिला के। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे रहने वाले हैं जो कि आपके कस्टमर के ऊपर आएंगे ही आएंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि जो मेरे बच्चे की स्कूल की फीस है, ही इज ओनली इन द KG1 ओनली, ठीक है, तकरीबन उतनी ही रकम हमारे को और एडिशनल खर्चा करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन की फीस 2,000 रुपये महीना है, ठीक है। उसके अलावा उसका, अब अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो अच्छे बर्थडेज, उसका 25 से 30 हजार रुपये सालाना खर्चा रहता है। सिर्फ बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जो कि आपको करने ही पड़ते हैं। यही चीज आपको अपने कस्टमर को समझाना है कि सर आप जो सोच रहे हो ना कि कॉलेज की फीस जितकी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 लाख रुपए कॉलेज की फीस रहेगी भविष्य में, तो 3 लाख रुपए के ऊपर और 3 लाख रुपए का आपका खर्चा निश्चित। ये चीज आपने अपने कस्टमर को समझाना है कि प्लानिंग कभी भी करो तो जितना आपको लग रहा है उसका डबल की करो, क्योंकि उतना खर्चा आएगा ही है। बच्चा सपोज करो बैंगलोर की स्कूल से पढ़ रहा है और माँ पिताजी हैं भोपाल के, तो साल में कम से कम 4 से 5 बार वो आएगा ना माँ बाप से मिलने के लिए। आने जाने का खर्चा निकला लो। अब जब बच्चा क्वालिटी कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो ट्रेन से तो आने वाला है नहीं, वो बोलेगा मेरी फ्लाइट की टिकट करा करके दो। तो ये सारे जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना, वो भी माँ पिताजी को अवेयर करा, निकाले ना निकाले उस लेवल, लेकिन अवेयर कराना ये हमारा काम जरूर, ठीक है। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कि आई होप यू ऑल आर गोइंग टू लव, जीवन उमंग। जीवन उमंग ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार पिताजी के नाम पर सेल करना चाहिए, बच्चे के नाम पर सेल नहीं करना चाहिए। आप में से कितने लोग इस बारे में विचार रखते हैं कि जो जीवन उमंग है वो बच्चों के नाम पर सेल नहीं करना चाहिए? मैंने लास्ट सेशन में आपको 3G प्लान समझाया था, जिसने नहीं सुन देखा है वो रिकॉर्डिंग में 3G प्लान जरूर देख लेना। मैंने लास्ट सेशन में 3G प्लान समझाया था। आज जीवन उमंग एज अ बर्थडे पॉलिसी समझाऊंगा। बच्चे के नाम पर होना चाहिए कि पिताजी के नाम पर होना चाहिए? इतना बता दो। जीवन उमंग हमें किसके नाम पर बेचना चाहिए, पिताजी के नाम पर या बच्चे के नाम, चाइल्ड के नाम, डॉटर के नाम, बच्चों के नाम? बोथ। एक्सेलेंट आंसर। आई लव दिस आंसर। व्हेन पीपल से बोथ ना, इसका मतलब ही इज वेरी पॉजिटिव कि दोनों को बेचूंगा भाई, मैं क्यों छोड़ू कस्टमर। गुड, ग्रेट। जितने भी लोग बोथ बोल रहे हैं बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और जो चाइल्ड बोल रहे हैं या फादर बोल रहे हैं वो भी सही है। आप में से कोई गलत नहीं है दोस्त, आप में से कोई गलत नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक हमारे दोस्त ने बहुत जल्दी नाम ऊपर चला गया, नाम नहीं पढ़ पाया, रियली सॉरी। उन्होंने कहा सब आपका पढ़ाया हुआ है, थैंक यू सो मच। तो जीवन उमंग ना एज अ बर्थडे पॉलिसी बहुत खूबसूरत तरीके से जाती है, बहुत बेहतरीन तरीके से जाती है। अब मेरे बेचने का तरीका सीख लो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस तरीके से अपने कस्टमर को जाकर के समझाया, आपका कस्टमर आपको पॉलिसी जरूर दे। पहली बात ये समझ लीजिए कि आज हर व्यक्ति के एक या दो बच्चे, 2 मिनट रुक जाइए, अभी चैट बॉक्स में मत लिखिए, ठीक है। हर व्यक्ति के एक या दो बच्चे, और हर एक को अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार। तो क्या होता है कि हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे के बर्थडे पर उसको कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट के तौर पर। क्या आप में से कोई ऐसा है, इज देयर एनी वन ऑफ यू जिससे कि उसके बच्चे के बर्थडे पर गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगता? क्या आप अपने बच्चे को बर्थडे पर गिफ्ट नहीं देना चाहते? यस और नो, राइट इन द चैट। क्या आप बच्चे को बर्थडे पर गिफ्ट देना पसंद करते हो कि नहीं देना पसंद करते हो? सिर्फ इतना बताओ। डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट टू योर चाइल्ड और नॉट? देना पसंद करते हैं कि ना देना पसंद? देना पसंद। एक्सेलेंट, 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 एक्सेलेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर माँ बाप आज की तारीख में, हर माँ बाप चाहता है वो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छी चीज गिफ्ट में जरूर दे। और हर इंसान देता भी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से। वो कुछ ना कुछ जो बेस्ट बन सकता है वो अपने बच्चे को जरूर देता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट को कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को बर्थडे पर वो अच्छे से अच्छा गिफ्ट, और आप देंगे भी। कब तक देंगे ये आपने अपने कस्टमर से पूछना।
कि सर हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे के बर्थडे पर बेहतरीन से बेहतरीन गिफ्ट ला करके दें, और आप देंगे, लेकिन कब तक देंगे सर? आप मुझे बताओ, आप कब तक अपने बच्चे को गिफ्ट दे सकते हो, जरा बताओ चैट बॉक्स में, कब तक दे सकते हो? क्योंकि ये सवाल जवाब के थ्रू ही ये पॉलिसी सेल होगी, ठीक है ना? आपने क्या बोलना है कि सर हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन गिफ्ट दे, और आप देंगे भी, लेकिन कब तक देंगे? जरा चैट बॉक्स में बताओ। मैरिज तक, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम किसके? जब तक है जान, है ना? जब तक सांस है, रंजीत सिंह जी बहुत बढ़िया बात, मरते दम तक। मतलब जब तक हम हैं तब तक हम अपने बच्चे को कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते रहेंगे, ठीक है ना? तब तक ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है आपका? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। हर माँ बाप चाहता है कि वो बच्चे को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे, और आप दे दोगे भी। आई आई कंप्लीटली नो कि आप देंगे भी, लेकिन कब तक देंगे? आपका कस्टमर भी वही जवाब देगा जो आपने बोला है, लाइफ टाइम बोलेगा, या जब तक है जा, जब तक जीवित हूं तब तक देंगे। यही चीज आप भी, आपका कस्टमर भी आपको यही कहे, आपने भी वही चीज रिपीट कर, आप तब तक देंगे जब तक आप जीवित, जब तक आप जीवित है तब तक आप जरूर देंगे। लेकिन एलआईसी लेकर के आ रहा है एक ऐसी खूबसूरत योजना जिसमें आपके ना रहने के बाद भी आपके बच्चों को साल दर साल बर्थडे गिफ्ट मिलता रहे। मतलब आपने उसके लिए एक ऐसा प्रोविजन कर दिया है कि जब तक आप हैं तब तक तो आप गिफ्ट दोगे ही दोगे, आप नहीं रहोगे तो भी उसके बर्थडे पर एक शानदार गिफ्ट एलआईसी की ओर से आपके बिहाफ पर दिया जाता रहेगा। मतलब ये आपको अमर कर देने वाला प्लान है। जब जब उस बच्चे के बर्थडे पर एक रकम एलआईसी की ओर से, जो भी निर्धारित रकम आपने की है, उसके अकाउंट में जमा होगी, उतने बार उसको याद आएगा कि अब कमाल का था मेरा बाप कि उसने एक ऐसी प्रोविजन की कि वो आज अब इस दुनिया में नहीं है, तो भी मेरे लिए गिफ्ट आते जा रहे। आपको जिंदगी भर वो बच्चा कभी नहीं भूल सकता है। ऑल दो कोई भी अपने माँ बाप को नहीं भूलता है, लेकिन वो अपने बर्थडे पर आपको खासकर याद करेगा, नमन करेगा और श्रद्धांजलि भी। साथ ही साथ आपके नाती पोते भी आपको यही कहेंगे कि क्या कमाल के थे मेरे दादाजी, तो उन्होंने एक ऐसा प्लानिंग किया कि मेरा भविष्य भी संवर। तो सर क्या आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे? एक ऐसी प्लानिंग जिसमें कि आप रहो चाहे ना रहो, आपके बच्चे को उसके बर्थडे पर एक शानदार रकम एलआईसी की ओर से आपके बिहार पर गिफ्ट के तौर पर मिलती रहेगी। और प्लान यहीं खत्म नहीं होगा, आपके बच्चे के बच्चों को भी एक ऐसी रकम मिलेगी जिससे कि उनका भी भविष्य संवर। ये है कॉन्सेप्ट जो कि आपने अपने कस्टमर को समझाना है। सिर्फ 4,000 रुपए प्रति महीने की बचत करें, सेव 4,000 रुपीज पर मंथ, और बच्चे को गिफ्ट में दें 1-1 लाख रुपए सालाना। 4,000 रुपए प्रति महीने की बचत पर बच्चे को 1-1 लाख रुपए सालाना गिफ्ट के तौर पर एलआईसी की ओर से मिलते रहेंगे, वो भी टोटली टैक्स फ्री। और बच्चे के उम्र के 30वें साल से उसको ये गिफ्ट मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आपको जो देना है वो सरप्लस है, आप नहीं भी दोगे तो भी 1-1 लाख रुपए की रकम एलआईसी की ओर से आपके बच्चे को मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। कब तक मिलती रहेगी? जब तक वो इस दुनिया में है तब तक हर साल 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख की रकम उस बच्चे को एलआईसी की ओर से मिलती रहेगी। और जब कभी भी उसे कुछ होगा तो 50 से 60 लाख की संपत्ति अपने पोता, मतलब आपके पोता पोती अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए। 4,000 रुपए प्रति महीने की सिर्फ बचत आपको करना है, और जब वो 30 साल का हो जाएगा तब से हर साल 1-1 लाख रुपए उसके बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर एलआईसी की ओर से आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे? जब तक वो इस दुनिया में है। आप है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, उसको वो 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख आते रहेंगे। और जब कभी भी वो इस दुनिया से जाएगा तो 50 से 60 लाख की एक संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाएगा। इस प्रकार का प्रोविजन आप आज अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। अब देखो ये प्लान किस तरीके से वर्क करता है वो भी समझ लो। प्लान कॉम्बिनेशन जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, यहां तक आपको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक समझ गया?
ओके ओके, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सर वो एक अनाउंसमेंट, हाँ हाँ, बस मैं तुरंत तुरंत कर रहा हूँ ये, एक बार इनका का पीडीएफ चाहिए, यस ग्रुप में लिंक डाला है, वो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। देखिए, लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। अगर आपको आज का पीडीएफ और बाकी की चीजें चाहिए तो आपको इससे जरूर आज ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो ही हम आपको आज का पीडीएफ एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। 2 फ्री बुक भी आपको हमारी ओर से प्रोवाइड की जाए। तो अगर आप चाहते हो आज का पीडीएफ एंड 2 ई बुक्स अगर आप हमारी ओर से चाहते हो तो आपको इस ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, तभी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वी हैव नो अदर वे कि आपको आइडेंटिफाई कर सकें, आपको ढूंढ सकें और आपको इस ग्रुप में जोड़ सकें। देयर इज नो अदर वे। जब एक बार ये सेशन खत्म हो जाता है तो कौन जुड़ा था कौन नहीं जुड़ा था कोई नहीं जानता। सेशन खत्म, लोगों का डिटेल भी खत्म। इसीलिए हम हर सेशन के दौरान आपके लिए ग्रुप की लिंक शेयर करते हैं, जिसमें कि जो भी मटेरियल हमने प्रॉमिस किया है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना कुमार जी की ओर से ये आपको लिंक शेयर किया गया है, ग्रुप का लिंक है। उस ग्रुप में आपने जुड़ना है और उस ग्रुप से आपने आज का सारा मटेरियल लेना है। एक बार फिर से ग्रुप की लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज, जिससे कि हमारे दोस्त जुड़ जाए। अभी कोई भी मत लिखिए, रुक जाइए। ग्रुप की लिंक फिर से आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन पर, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर आपको 4 ऑप्शन मिले। चौथा ऑप्शन है CHAT चैट, CHAT चैट, उसमें क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे एक बार फिर लिंक डाल दी जाए जिससे कि लोग जुड़ सके, क्योंकि कुछ लोग ऐड हो जाते हैं ज्वाइन। यस, तो आपको ब्लू कलर की लिंक दिख रही है, उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप उस ग्रुप में ऐड हो जाए। तो इस ग्रुप में ऐड होते ही आपको सारे अपडेट्स एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट क्लियर। फ्यूचर में भी हमारे जो भी सेशन आते रहेंगे उसके अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं आपको और 30 सेकेंड्स देता हूँ। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप की लिंक एक बार और डाली जा चुकी है, जुड़ जाइए। और आप लोगों से अनुरोध है, इसके थोड़ी देर बाद हम लोग एक अनाउंसमेंट करेंगे, लीव मत कीजिएगा क्योंकि 500 की कैपेसिटी है। अगर आप लीव करेंगे तो रिज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नोबडी नोस, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ गुजारिश है कि लीव ना करें। लीव करने से क्या होता है, आपकी जगह चली जाती है और आपको जो चीज मिलने वाली होती है वो भी ना मिले। वन लास्ट टाइम, ग्रुप लिंक प्लीज। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। द लिंक इज इन द चैट बॉक्स। जो भी लोग पीछे से जुड़े हैं वो लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं, क्या बात। ओके, तुषार सर आगे बढ़ू, शुड आई प्रोसीड? यस सर। ओके चलो। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। प्लान कॉम्बिनेशन क्या है और किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए। अज्यूमिंग चाइल्ड एज इज 5 ईयर, बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल है और पिताजी की उम्र हमने 35 साल के आसपास रखी है। आपने देना है जीवन उमंग 945 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम एश्योर्ड आपने लेना है 12.5 लाख। इसका प्रीमियम कितना आएगा? 4,000 रुपए प्रति महीना। 4,000 रुपए प्रति महीना वो कब तक जमा करेंगे? 25 ईयर्स तक जमा करेंगे, ठीक है। तो 48,000 एवरी ईयर मल्टीप्लाइड बाय 25 ईयर्स। जो टोटल प्रीमियम वो LIC में जमा कर रहे हैं वो है टोटल 12 लाख। टोटल प्रीमियम कितना जमा हो गया? 12 लाख रुपए का प्रीमियम जमा हो गया। सम एश्योर्ड कितना है? 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। तो 25 साल का टर्म है और 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है और 12 लाख का सम एश्योर्ड। बर्थडे गिफ्ट अब अज्यूम करते हैं बच्चे को कब से मिलने वाला है? फ्रॉम हिज और हर एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के पहले जीवन उमंग पॉलिसी में आपके कस्टमर को पेंशन नहीं मिल सकता। 5 साल का बच्चा है, 25 साल का टर्म लिया है। जब बच्चे को पैसा आना चालू हो जाएगा वो होगा 30 ईयर्स। फ्रॉम द एज ऑफ 30 ईयर्स उसको हर साल 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख मिलते रहेंगे। कब तक मिलेंगे? अज्यूमिंग ही सर्वाइव्स टिल द एज ऑफ 70। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 70 साल की उम्र तक पेंशन उठाने वाला है। तो 70 साल की उम्र तक उसने अगर 1-1 लाख रुपए उठाए तो उसने कितने साल उठाए? 40 साल उठाए। फ्रॉम द एज ऑफ 30 टू 70, 40 ईयर्स उसको 1-1 लाख रुपए LIC ने वापस। हाँ सर। हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव कर चुके हैं। अगर कोई अब हाँ, लीव हो जाएगा तो शायद जुड़ नहीं पाएगा। जुड़ नहीं पाए। यस 500 हो गए हैं। जी। तो इसीलिए आप लोग बने रहें,
लीव ना करें, क्योंकि लीव करेंगे तो फिर और कोई आपकी जगह ले लेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल बर्थडे कितने मिले, बर्थडे गिफ्ट कितने मिले, 40 मिले। कब से कब तक, फ्रॉम द एज ऑफ 30 टू द टिल द एज ऑफ 70। 40 सालों तक 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख रुपए LIC की ओर से मिले। कस्टमर ने कितने सालों तक पैसा उठाया, 40 सालों तक उठाया। कितना उठाया, 40 लाख उठाया। जमा कितना किया था, 12 लाख। 48,000 48,000 48,000 करके 25 सालों में 12 लाख जमा किया। 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख करके 40 सालों में 40 लाख वापस ले लिया। शुद्ध मुनाफा 28 लाख, 28 लाख। लेकिन अब एट द एज ऑफ 70 अगर बच्चे को कुछ होता है, जो बच्चा था अब वो 70 साल का वृद्ध हो चुका है, इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, रिटर्न टू द ग्रैंड चाइल्ड, जो उसके बच्चे हैं, उसको कितनी रकम वापस होगी, 50 लाख रुपए LIC की ओर से वापस। मतलब क्या कर रहा है वो, अपने लिए उस आपने अपने बच्चे के लिए पेंशन का प्रोविजन तो कर ही दिया, उसके बच्चे के लिए 50 लाख की संपत्ति का भी प्रोविजन कर दिया। इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चे को तो, आपके बच्चे को तो बर्थडे गिफ्ट मिलेगा ही 1-1 लाख रुपए सालाना का, आप रहें चाहे ना रहें वो रकम उस बच्चे को तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ उसके बच्चे, मतलब आपके पोता पोती को भी एक 50 लाख की अमाउंट LIC की ओर से दी जाएगी। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब लेकिन आपका कस्टमर ये आपसे पूछ सकता है कि यार अगर बच्चे को बीच में पैसे की जरूरत पड़ी 1-1 लाख की जगह, अगर बड़ी रकम की जरूरत पड़ी, तो ऐसा भी कुछ प्रोविजन है क्या? चैट बॉक्स में बताइए, ऐसा कोई प्रोविजन है? अगर बच्चे को ये 1-1 लाख रुपए, अगर सपोज करो 12 साल उसने पैसे उठाए और अब उसको बड़ी रकम की जरूरत, एक मुश्त बड़ी रकम की जरूरत है, तो कोई प्रोविजन है क्या? यस और नो? सरेंडर का ऑप्शन है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। लोन का भी ऑप्शन है, सरेंडर का भी ऑप्शन है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है, लेकिन कितना, सवाल तो ये आता है कि कितना। तो चलिए देखते हैं कितना। टोटल टैक्स रिटर्न कितना हो गया, 90 लाख। अब अगर आपके कस्टमर को, जो बच्चा है, उसको इमरजेंसी आ पड़ी किसी कारणवश, उसको एक बड़ी रकम की जरूरत है, तब वो उसके लिए कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करेगा। ऑप्शन 1, उसने 1-1 लाख रुपए 12 साल उठाए, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 12 बर्थडे पर 1-1 लाख रुपए 12 बार गिफ्ट के तौर पर मिल गए। अब अगर उसको पैसों की जरूरत है, अगर वो पैसे उठाता है, विड्रॉ करता है, तो 30 लाख का फंड इमीडिएटली विल बी ट्रांसफर्ड इनटू हिज अकाउंट। कितना, 30 लाख। 12 लाख जमा किए थे, 12 लाख वापस हो गए, उसके बावजूद भी अगर वो सरेंडर करता है तो 30 लाख की रकम LIC की ओर से एज अ सरेंडर वैल्यू आपके कस्टमर के अकाउंट में जमा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, if he or she surrenders policy after 25 years birthday के, अगर 25 सालों तक ये पैसा उठाने के बाद अगर उन्हें पैसों की इमरजेंसी में जरूरत आ रही तो तब वो क्या कर सकते हैं। 25 सालों में 25 लाख LIC की ओर से दिए जा चुके हैं। इन द 25 years दे हैव रिसीव 25 लाख रुपीज, मतलब शुद्ध मुनाफा कितने का, 13 लाख रुपयों। उसके बावजूद भी अगर सरेंडर करता तो 37 लाख 37 लाख का सरेंडर वैल्यू अमाउंट LIC की ओर से उस बच्चे के अकाउंट में जमा कर दिया जाए। ये खूबसूरती है आपके जीवन उमंग प्लान की। अब अगर सपोज करो बुढ़ापे में कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी और प्रॉब्लम है, उन्हें पैसों की जरूरत है, ही और शी कैन सरेंडर दिस पॉलिसी आफ्टर टेकिंग 35 बर्थडे गिफ्ट। 35 सालों तक बर्थडे गिफ्ट उठाया, फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ 65। 35 साल 1-1 लाख रुपए लिए, 35 सालों में 1-1 लाख, मतलब 35 लाख रुपए दिए जा चुके। जमा कितना किया था, 12 लाख जमा किया था, 23 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा। उसके बाद अगर पॉलिसी सरेंडर करता है तो भी 45 लाख की अमाउंट LIC की ओर से उस बच्चे को दी जाएगी। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बर्थडे गिफ्ट का भी काम करता है, संपत्ति भी खड़ी करता है, इमरजेंसी में भी काम आता है, और आपको जिंदगी भर के लिए अमर भी करता है। ये चीज आपने अपने कस्टमर को समझा दे, ये 4 फंडे अगर उसने आपने अगर अपने कस्टमर को समझा दिया तो कभी भी आपके अलावा किसी और के पास से पॉलिसी नहीं निकालेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको लेकर के, उस बच्चे को आपके रहने ना रहने किसी भी सूरत में हर साल बर्थडे पर बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है। उसके जाने के बाद उसके बच्चे को एक बड़ी संपत्ति मिल रही है।
उसके अलावा अगर उसको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, पैसों की जरूरत पड़ती है, आपकी यही पॉलिसी काम है। तो अगर आपने ये चीज अपने कस्टमर को समझा दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके कस्टमर को ये कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। प्रीवियस स्लाइड, विच प्रीवियस स्लाइड? दिस वन। देखो, 5 साल की एज है बच्चे की, 25 साल का टर्म लिया। 25 साल का टर्म क्यों लिया? क्योंकि 25 से कम का आप दे नहीं सकते, 15 साल का दे नहीं सकते हो, 20 साल का दे नहीं सकते हो। सम अश्योर्ड कितना लिया? 12.5 लाख का लिया। टोटल प्रीमियम कितना पेड किया उन्होंने? 4,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 48,000 रुपए सालाना, 25 सालों के लिए 12 लाख रुपए LIC में जमा किए। अब बच्चे को 1-1 लाख रुपए मिलने चालू हो गए। कब से मिलने चालू हो गए? उसके 30वें बर्थडे से। जब वो बच्चा 30 साल का हो गया, तब से 1-1 लाख रुपए उसको गिफ्ट के तौर पर LIC की ओर से आने चालू हो गए। उसने 1-1 लाख रुपए 40 साल उठाए, और उसके बाद उसे अगर कुछ हो जाता है तो उसने 1-1 लाख करके 40 साल बर्थडे गिफ्ट लिया, 40 लाख रुपए LIC ने उसको दे दिया, और उसके बाद 50 लाख की संपत्ति वो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जा रहा है। टोटल टैक्स रिटर्न कितना हो गया? 90 लाख रुपयों का। 40 लाख रुपए उसको जो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मिले, हर साल 1-1 लाख करके, उसमें टैक्स नहीं देना पड़ा। 50 लाख का जो डेथ क्लेम आया, उसके ऊपर भी उसको एक भी पैसा इनकम टैक्स के तौर पर देना नहीं पड़ा। यह है हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जो कि आप अपने कस्टमर को बताइए और देखिए उसको कितना पसंद आता है। सरेंडर का कैलकुलेशन समझने इतना टेंशन मत लीजिए कि क्या है। सरेंडर सिंपल है। व्हेन यू सरेंडर जीवन उमंग पॉलिसी, सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB इफ एनी, उसका 90% LIC आपके कस्टमर को वापस करती है। PWB अप टू द एज ऑफ 25 रहेगा, 25 साल की उम्र तक PWB रहता है। उसके बाद PWB खत्म हो जाता है। पॉलिसी जो है वो बच्चे के नाम पर ही रहेगी, क्योंकि गिफ्ट बच्चे को ही देना है, बच्चे के नाम पर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट बिल्कुल देना है, जरूर देना है। बच्चों के प्लान में कभी भी आप देखिए कि अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है, तो PWB आपने डालना ही डालना चाहिए। सरेंडर के लिए कौन सी ऐप यूज करें? जो भी ऐप आप यूज करते हो वो आप ऐप यूज करो। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट। मार्केट में बहुत सारे अच्छी है, लेकिन याद रखो ऐप उसकी यूज करो जो कि आपको सर्विसेज अच्छी देगा। सिर्फ इस बात का ध्यान, सर्विसेज जहां अच्छी मिले उसको एनकैश करो। 50 के कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। 1 लाख आएंगे। 1 लाख आएगा। 48,000 उसने प्रीमियम भरा है, टोटल प्रीमियम पेड। यस, इट्स संजीव जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। इट्स द ओनली पॉलिसी विथ LIC वेर FAB विल बी रिसीव्ड इवन इफ यू सरेंडर दिस पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी अगर आप सरेंडर करते हो तो आपको FAB के लिए आप लागू नहीं हो, FAB नहीं मिलती है। ये इकलौती पॉलिसी है जिसमें कि आप जब कभी भी सरेंडर करो, अगर FAB एप्लीकेबल होगा तो FAB दिया जाए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट पॉइंट। 22 years get security 1. Yes, you can Amit ji, you can sell it like anything. सरेंडर वैल्यू गलत वैल्यू दिखाते हैं। हाँ जी हितेश जी, ये एक प्रॉब्लम बहुत सारे एप्स में है। ये एक बहुत सारे एप्स, लेकिन मैं यहाँ पे ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आई विल नॉट बी एबल टू आपको सजेशन नहीं दे पाऊंगा। ये तो है, हितेश जी ने बहुत वैलिड पॉइंट। इफ मिस हैपनिंग हैपेंस विद द फादर आफ्टर 5 years, आगे का प्रीमियम की जिम्मेदारी LIC लेगी। आगे प्रीमियम भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि PWB दिया हुआ है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा और आगे का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। स्मार्ट ऑल इन वन, देखिए सर कैसा है, जितना वो बताते हैं ना उसका 10-15% कम कर लो। अबाउट असाइनमेंट, नो, दिस हैज नथिंग टू डू विद असाइनमेंट। ठीक है ना, इसमें असाइनमेंट वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। एक आखिरी बार और आप लोगों के लिए लिंक शेयर करने के लिए बोलता हूं, उसके बाद आप लोग जुड़ जाना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेशन में आगे बढ़ेंगे। इसमें और क्या खास बात है? इट प्रोवाइड्स रेगुलर कैश फ्लो, इंक्रीजिंग रिस्क कवर इज देयर। जीवन उमंग पॉलिसी में ऑप्शन टू विड्रॉ पार्ट टाइम या फुल टाइम, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ, एंड बेस्ट प्लान फॉर द नेक्स्ट जनरेशन फॉर द स्टेट क्रिएशन। ये चीज आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं।
यस, लिंक हैज बीन शेयर्ड विथ यू ऑल। आप लोग जुड़ जाइए इस ग्रुप में, और ग्रुप में जुड़ने के बाद आज का पीडीएफ वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। 2 ई बुक हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिससे कि आप लोग स्टडी कीजिए, कांस्टेंट अपने आप को कुछ ना कुछ ग्रोथ करते रहिए। याद रखिए, अगर आपको सही मायनों में ग्रो करना है तो व्हाट डू यू नीड, एटलीस्ट 5 पन्ने आपको रोज किसी ना किसी किताब के पढ़िए। 5 पन्ने पढ़िए, 5 अलग अलग पन्ने पढ़िए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पर जितने अच्छे वीडियोस आप देख सकते हो, तो वो सारा कुछ कीजिए, तो आपको जरूर फायदा। चलो, अब आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। अभी तक आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि थोड़ी देर और बने रही, क्योंकि अभी एक बेहतरीन चाइल्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसमें छोटा सा प्रीमियम दे करके आपके कस्टमर को 5 बार बच्चे के एजुकेशन के लिए 5 बार बड़ी बड़ी रकम एलआईसी की ओर से दी जाएगी। 5 टाइम्स मेच्योरिटी देने वाला कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस अनाउंसमेंट के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि डू नॉट लीव, क्योंकि हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ मैक्सिमम लिमिट के आस पड़ोस में है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाऊँ, एक बार अगर आपने लीव कर लिया तो। आप सभी को, चूंकि हम लोगों ने बताया कि आप लोगों का मेजर कॉम्पिटिटर कौन है, म्यूचुअल फंड है, आरडी है, एजुकेशन लोन है, ये सारे कुछ से लड़ने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। जैसे आज का हमारा सेशन था, वैसे ही हम आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव सेशन लेकर के आए हैं, रोड टू एमडीआरटी। एक ऐसी राह जिससे कि आप एमडीआरटी के और नजदीक अपने आप को देखोगे। अगले 100 दिनों में आप कम से कम 10 लाख का कमीशन अर्न करके एमडीआरटी जरूर बनोगे। इसके लिए हम लोग, मैं और तुषार सर, आप लोगों के लिए बेहतरीन 6 दिनों का वर्कशॉप लेकर के आए और बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी। ऑन द डे 1 फ्राइडे 28 ऑफ जुलाई को ये सेशन स्टार्ट होगा, और इस सेशन के लिए 125 लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, और बहुतों का कमिटमेंट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, सो डे 1 पे ऑन द फ्राइडे 28 ऑफ जुलाई, 28 जुलाई को शाम 7 से 9 बजे तक मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एमडीआरटी। एमडीआरटी करने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है, कौन सी वो आदतें हैं जिनकी वजह से आप एमडीआरटी नहीं कर पा रहे हो, कौन सी आदतों की वजह से आप एमडीआरटी कर सकते हो, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे कि आपका एमडीआरटी जरूर होगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट परेटोज लॉ, 80-20 फॉर्मूला जो होता है ना, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, जिससे कि आपका सोच का और देखने का नजरिया जरूर चेंज हो। हाउ एंड व्हाई टू बिकम प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर, इस पर भी मैं आपको ज्ञान दूंगा कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हो, कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स है, किन के साथ आपको लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। साथ ही साथ डेली एक्टिविटी चार्ट भी दूंगा। उस चार्ट को फॉलो करके मैं आपको शॉर्ट कहता हूं, अगर उस चार्ट को आपने फॉलो किया तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब आप डेली बेसिस पर एक्टिविटीज करते हो ना, योर लाइफ गेट ट्रांसफॉर्म। 2 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज दूंगा, 2 प्लान कॉम्बिनेशन दूंगा, एक क्लोजिंग टेक्निक दूंगा, और एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्शन है कि टर्म एंड म्यूचुअल फंड इज बेटर, इसके ऊपर 15 मिनट आपके साथ मैं चर्चा करूं। 15 minutes I am going to talk non-stop about LIC versus म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्शन आता है कि म्यूचुअल फंड बेटर है, रिटर्न्स उसमें ज्यादा है, इसे कैसे ओवरकम करना है, इसके 2 तरीके से मैं आपको म्यूचुअल फंड कवर करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। डे 2 ऑन संडे 30th ऑफ जुलाई जो हम लोग मिलने वाले हैं, उसमें मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, हाउ टू इजीली बिकम शतकवीर, कैसे आप शतकवीर बन सकते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ शतकवीर, वो भी मैं बताऊंगा। एलआईसी वर्सेस एनपीएस योजना के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यू व्हेन इट कम्स टू जो रिटायरमेंट सेगमेंट है, उसको कैसे टैप करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। 2 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज आपको दूंगा, कहां से आप रिटायरमेंट वाले कस्टमर, ऐसे कस्टमर्स जिनको की रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, उनको आप कहां से ढूंढ के ला सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। 2 प्लान कॉम्बिनेशन दूंगा, जो 2 ऑब्जेक्शन टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, हैंडलिंग टेक्निक, एक क्लोजिंग टेक्निक एंड लाइफ कॉन्सेप्ट। यूजुअली आप सेल करते हो एचएलवी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ओल्ड एज। अब एचएलवी पर पॉलिसी सेल नहीं होती, अब सेल होती है ऑन द लाइफ कॉन्सेप्ट, LIFE, लाइफ कॉन्सेप्ट। आई एम गोइंग टू टेल एवरीथिंग अबाउट इट ऑन द सेशन डे 2। साथ ही साथ डे 3 जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्यूसडे 1 अगस्त। 1 अगस्त को हम सेशन लेंगे, जिसमें कि हम सीखेंगे अगले 100 दिनों में 10 लाख कैसे आप कमा सकते हो, कौन से आइडियाज है, कौन सा तरीका है जिससे कि आपका एमडीआरटी श्योर शॉट हो जाए। अब मैं ऑन द डे 3 बताऊंगा 2 डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, 2 ऐसे ऐप बताऊंगा जिससे कि आप
डिजिटली प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा सकते हो और हजारों की तादाद में आपको नाम मिलेंगे जो कि आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दो ऐसे ऐप हैं जिसके थ्रू कि आप प्रोस्पेक्टिंग पर काम कर सकते हो। फिर मैं आपको सिखाऊंगा LIC वर्सेस सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना से ओवरकम कैसे करना, कस्टमर को अपनी ओर कैसे खींच के लाना, सुकन्या समृद्धि का पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा है, करंट क्या परफॉर्मेंस रहेगा रहा है और फ्यूचर में क्या रहेगा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। फिर आपको आता है रिबेटिंग का इशू, रिबेटिंग के प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना, इसके ऊपर 10 मिनट चर्चा करेंगे हम लोग। आसानी से रेफरेंसेस आप कैसे ले सकते हो, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दो नए प्लान कॉम्बिनेशन भी सिखाऊंगा, 3 एक्टिविटी सिखाऊंगा जिससे कि आप शॉर्ट तरीके से MDRT कर सको और क्लोजिंग टेक्निक के साथ आपका ये मेरा 3 दिन का वर्कशॉप खत्म। उसके बाद शुरू होंगे 3 दिन का तुषार सर के सेशन। तुषार सर आपको फ्राइडे 4 अगस्त को मिलेंगे, वो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने इमेज को बिल्टअप कर सकते हो और ब्रांड इमेज को और एनहांस कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। ये आपको तुषार सर सिखाएंगे। 2 नए मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग सिखाएंगे, 4 प्लान कॉम्बिनेशन सिखाएंगे। LIC वर्सेस PPF, PPF इज द प्लेस जहां की आपका कस्टमर 1.5 लाख रुपए डाल देता है और बोलता है इस साल का टैक्स प्लानिंग हो गया दोस्त, अगले साल आना। अगले साल भी यही सेम बोलता है, उसके अगले साल भी यही सेम बोलेगा और इस तरीके से आपको पॉलिसी कभी नहीं मिलती। क्या वो बताएंगे, क्या वो समझाएंगे जिससे कि हर वो कस्टमर जो कि PPF में इन्वेस्ट करना पसंद करता है वो आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। बहुत सारे एजेंटों को प्रॉब्लम आता है कि हम क्या बोले कस्टमर के सामने जब बैठे, तो क्या चीज ऐसा बोले कि उसका अटेंशन ग्रैब करके रखे। साथ ही साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है, इवेंट्स हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को मार्केटिंग करने के लिए पता होने चाहिए और उनको इनकैश करना आना चाहिए। तो ये सारा कुछ तुषार सर आपको सिखाएंगे ऑन द फ्राइडे 4 अगस्त। 7 अगस्त को वो सिखाने वाले हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको बोलते हैं टालने की बीमारी, जो हमें टालने की आदत होती है ना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे ठीक है अगले हफ्ते करेंगे। तो इस बीमारी से किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो, अपने आप को सुपर एक्टिव कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको डे 5 पर तुषार सर सिखाने वाले। कस्टमर के बाइंग बिहेवियर थेरीज क्या है, वो किन बेसिस पर पॉलिसीज खरीदना पसंद करता है, वो भी आपको समझाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। LIC वर्सेस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे प्रॉपर्टी से ज्यादा बेहतर LIC। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिख लीजिए, जो HNI अल्ट्रा HNI है वो अपना 53% ऑफ द वेल्थ, अपनी कमाई का 53% हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाना पसंद करते हैं। दे इन्वेस्ट 53% ऑफ देयर अर्नड वेल्थ इनटू प्रॉपर्टी। तो कैसे उनको अपनी ओर कन्वर्ट करें वो आपको सिखाएंगे। LIC वर्सेस LIC की प्रॉपर्टी यूज, हाउ टू कन्विंस एंड सेल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी आपको बताएंगे कि कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है। 2 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मिलेंगे और 4 प्लान कॉम्बिनेशन आपको इस सेशन में मिलने वाले। छठवां सेशन जो है वो वेडनेसडे 9 अगस्त को है। किस तरीके से आप अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछ करके एक रैपो बिल्टअप कर सकते हो और उसकी फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हो। जब तक आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं समझेगी तब तक आप इलाज कैसे करोगे, तो वो आपको सिखाएंगे। किस तरीके से कैंसर केयर पॉलिसी को सेल करना है, कैसे उसको पिच करना है, ही इज गोइंग टू टेल यू अबाउट कैंसर केयर पॉलिसी। एक लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, 2 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मिलेंगे, अगेन 4 प्लान कॉम्बिनेशन यू आर गोइंग टू गेट अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स, 4 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक रहेगी एंड 4 क्लोजिंग पंच, कि कस्टमर को कैसे पंच मार करके क्लोज किया जाए। कि क्लोजिंग इज अ स्किल विच यू ईच वन ऑफ यू नीड्स टू लर्न। तो ये हो गए 6 दिनों के वर्कशॉप, लेकिन कोर्स यहाँ खत्म नहीं होता है, बस 6 सेशन नहीं दे रहे हैं, ऑल टोटल दे रहे हैं 9 सेशन आपको, 9 सेशन। ये हो गए 6 दिन, फ्राइडे 28, संडे 30, ट्यूसडे 1, फ्राइडे 4, मंडे 7 और वेडनेसडे 9, ये 6 सेशन हो गए। इसके अलावा 3 और सेशन आपको हमारी ओर से दी जाने वाले। जो 3 मेरे सेशन रहेंगे वो 7 से 8:30 9 बजे तक चलेंगे। जो तुषार सर के रहेंगे वो 8 PM एंड ऑनवर्ड्स रहा करें। ठीक है, इसके बाद आपको एक कॉम्बाइंड सेशन मेरा और तुषार सर का मिलेगा, हम दोनों आएंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कुछ अलग हट के बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद जरूर करेगा। सो दैट विल बी अ कॉम्बाइंड सेशन। 2 अलग अलग स्टार आपको आकर के समझाएंगे किस तरीके से आप काम कर सकते हो। उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेशन रहेगा
जो कि आपको बताएगा कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में समझाएं। इसमें आपको एक पीडीएफ भी हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप अपने कस्टमर को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में समझा पाओ। ये किस लिए है? जिससे कि आप 15 अगस्त का दिन इनकैश कर सको। 15 अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रॉफी और मेडल की कंपटीशन एलआईसी की ओर से दी जाती है। हर एक के हाथ में एक ट्रॉफी मुझे चाहिए, आप सभी के हाथ में एक ट्रॉफी मुझे चाहिए, और होगी भी अगर आप इस वर्कशॉप को एनरोल करोगे तो। साथ ही साथ एक बुक रीडिंग सेशन रहेगा। आप सभी जानते हो कि किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में पढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, लेकिन होता यह है कि वो हैबिट नहीं लग पाती। तो तुषार सर एक ऐसा सेशन लेकर के आएंगे जिसमें एक पूरे कंप्लीट बुक की डिटेल, जितनी भी लर्निंग्स है, जितने भी स्पेशल पॉइंट्स है, वो सारा कुछ आपको सिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको 6 के दाम में 9 सेशन हमारी ओर से प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 सेशन, 3+3 6 सेशन के प्रेजेंटेशन पीडीएफ भी आपको हमारी ओर से दिया जाएगा जो कि आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। 6 के 6 सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे 20 प्लान कॉम्बिनेशन और अवेयरनेस, 10 इंश्योरेंस अवेयरनेस के पोस्टर, मतलब टोटल 30 पोस्टर्स विल बी गिवन टू यू विथ इमेजेस, पर्सनलाइज्ड पोस्टर्स विथ इमेजेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि आपका नाम, फोटो एंड बाकी के डिटेल्स दिए रहेंगे। बेहतरीन खूबसूरत आपके पास पोस्टर्स रहेंगे, 30 पोस्टर्स मिलेंगे आपको इस वर्कशॉप में हमारे द्वारा। साथ ही साथ 4 और सेल्फ हेल्प बुक्स के पीडीएफ भी आपको हमारी ओर से दिए जाने हैं। जब हमने ये सारा कुछ पैकेज बनाया ना, टोटल 9 सेशन का, 6 सेशन के पीडीएफ का, साथ ही साथ ई बुक्स का, पोस्टर्स का, तो हम ओवरकम एक ओवरऑल जो इस पे आए, एक नंबर पे आया, वो था 10,000 रुपीज की। जो टोटल अमाउंट होना चाहिए वो इस पूरे वर्कशॉप का 10,000 रुपीज होना चाहिए। टोटल 9 सेशन 10,000 रुपए में होना चाहिए, बट हम जानते हैं कि 10,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट टू पे, ठीक है। इसीलिए हमने इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर और ज्यादा डिस्काउंट देते हुए 2,000 पे लॉन्च करने का डिसीजन लिया कि इसको 2,000 पे लॉन्च करते हैं। बट मुन्ना कुमार जी एंड डिजिटल पब्लिसिटी का कहना था कि सर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो, इसे इनकैश कर सके, सीख सके और बड़ा काम कर सके। तो इसीलिए आज आप सभी को हम लोग ऑन द स्पॉट एक ऑफर देने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग लेने में इच्छुक हो तो आप में से कितने लोग इस वर्कशॉप पर एनरोल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 125 लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। तो जो भी एनरोल करने के लिए तैयार है वो सर चैट बॉक्स में लगाओ, लिखो मी, राइट इन द चैट बॉक्स मी और यस वॉट एवर यू मे, ठीक है। जितने लोगों को इंटरेस्ट है इस वर्कशॉप में, 9 सेशन, 30 पीडीएफ, 6 पीडीएफ, 30 पोस्टर्स, 4 ई बुक्स, इतना, और 40 डेज की रिकॉर्डिंग, इतना सब कुछ आज की ऑफर प्राइस। बहुत सारे दोस्तों, 125 लोग ऑलरेडी ऐड। चलो, बहुत लोगों ने बोल दिया, क्या बात। ओके ओके सर, क्या बात, सब दिखा देंगे, सब दिखा देंगे, सब दिखा देंगे, डोंट वरी। अभी आप लोग लिखते रहिए किसको किसको चाहिए। तुषार सर रिवील करें कि रुक जाएं? कौन कौन इंटरेस्टेड है, किस किस को लगा कि हाँ मतलब सेशन में सब कुछ वो कवर करने की कोशिश की गई है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज मिलेंगे, कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्लोजिंग के ऊपर होगा, रिबेट के ऊपर होगा, इसके अलावा किस तरह से स्टार्ट करें उसके ऊपर होगा, पंच लाइन कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें। तो पूरा जो शैलेंद्र सर और हम हैं और डिजिटल पब्लिसिटी इस तरह से करिकुलम आपके लिए डिजाइन किया है कि वो सब चीजें आपको मिल जाएं इन 6 सेशंस में, और जो एक्स्ट्रा सेशंस हैं कि आप मार्केट में कस्टमर के सामने स्टैंड आउट कर सके। चलिए, बहुत दोस्तों ने लिख दिया, मैं रिवील कर देता हूँ सर प्राइस, और सस्पेंस बनाए नहीं रखते हैं, क्या बोलते हैं? यस सर। ओके, सो ऑन द स्पॉट आज के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर आपको दिया जा रहा है। जो भी दोस्त एनरोल करेंगे उन सभी को पर्सनलाइज पोस्टर्स डिजिटल पब्लिसिटी की ओर से प्रोवाइड किए जाएंगे। जो लोग कल एनरोल करेंगे उन लोगों को पर्सनलाइज पोस्टर नहीं मिलेंगे, उनको रेगुलर पोस्टर दिए जाएंगे। तो आज जितने भी दोस्त एनरोल करते हैं, आज हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 150 लोग एनरोल करेंगे और हम उन सभी को ग्रुप में ऐड कर लेंगे कल मॉर्निंग तक। 7557781681 इस नंबर पर 999 रुपए, 999
10,000 नहीं, 2,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए जो ऑफर प्राइस था, उसमें भी 50% का डिस्काउंट हमने आपको दिया है। 999, 999 रुपए का ऑफर आज हम लोग सभी दोस्तों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बशर्ते कि वो आज पेमेंट करें 7557778168। जितने भी दोस्त आज रात 12 बजे के पहले पेमेंट करेंगे उन सभी को 999 का ऑफर वैलिड रहेगा, उन सभी को पर्सनलाइज पोस्टर दिए जाएंगे। एम आई राइट तुषार सर? यस सर। सर मैं एक बुक जरूर। दिखाना चाहता हूँ जो हम एक कॉम्प्लीमेंट्री ई बुक देंगे। ओके 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 ओके, एक बार आप स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करते हैं। स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। 1 सेकंड रुक जाते हैं जी। ई बुक है, इसका पीडीएफ आपको देंगे, दिख रही है आपको ये सर, विजिबल है? यस यस यस, एब्सोल्युटली। इस बुक का नाम है डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर, हाउ टू टर्न डिमांडिंग, डिससेटिस्फाइड एंड डिसएग्रीबल क्लाइंट इनटू योर बेस्ट कस्टमर। तो ये भी आपको मिलेगी। अगर आप इसका अमेजन पे जाके देखोगे तो ये 1500 रुपए की बुक है। हम इसका पीडीएफ आपको देंगे इस सेशन में जो आज एनरोल होंगे। बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप सेल्स में हैं। ये डीलिंग विद द डिफिकल्ट कस्टमर और इंश्योरेंस में तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली है कि डिमांडिंग, डिससेटिस्फाइड एंड डिसएग्रीबल कस्टमर को अपना बेस्ट क्लाइंट कैसे बनाए। केवल इंग्लिश में है ये बुक और ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, तो ये आपको मिलेगी। ओके सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना तुषार सर? यस सर। ओके, तो 75577781 सिंपल सा नंबर है। जीपे, फोन पे, पेटीएम पर 999 का ऑफर प्राइस आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है। तो आज के आज पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे जरूर भेजिए। बहुत सारे दोस्त पेमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं भेजते। हमारे पास कोई जरिया नहीं होता उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। स्क्रीनशॉट भेजना इसी नंबर पे एकदम अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है। अगर आप चाहें तो तुषार सर को भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको ऐड ग्रुप में किया जाएगा जब आप स्क्रीनशॉट किसी ना किसी को भेजेंगे। उसके बगैर देयर इज नो अदर वे जिससे कि हम आपको आइडेंटिफाई कर सके, आपको ढूंढ सके और आज की चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिंक चाहते हो तो भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ये एक्सक्लूसिव ऑफर आज रात 12 बजे तक आपके पास अवेलेबल है। डिले कैन बी डेंजरस। सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आपके कस्टमर कई बार डिले करते हैं, आखिरकार नुकसान उनको भरना पड़ता है। नुकसान इन व्हाट वे? अगर प्रीमियम टाइम पर नहीं भरते हैं तो लेट फी लगती है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अगर आपका कस्टमर सही समय पर पॉलिसी नहीं निकालता और अगर हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है तो हेल्थ एक्स्ट्रा लगता है, तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो याद रखो, डिले कैन ऑलवेज बी डेंजरस, ठीक है ना? जितना ज्यादा डिले करते हैं उतना ज्यादा रिग्रेट होता है इन फ्यूचर। तो एक सिंपल सी बात, उसके बाद मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा कि ये 999 का जो अमाउंट है, इतना तो आप कहीं अगर अपने परिवार के साथ होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो भी इतना खर्चा तो आपका जरूर हो जाता है। 999 का जो अमाउंट है, इट्स सच ए स्मॉल अमाउंट कि आप में से हर वो व्यक्ति जो कि सही में चाहता है कि इस साल उसका एमडीआरटी हो, उसने इतना तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज वी आर ऑफरिंग यू 9 डिफरेंट सेशन इन 999। मतलब एक सेशन की कीमत क्या हुई? 111 रुपए, 111 रुपीज, ठीक है? 111 रुपए में आपको सेशन मिलने वाले हैं। टोटल 9 सेशन हम लेंगे 999 रुपए में आपके लिए। साथ ही साथ पोस्टर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिल रही है, पीडीएफ मिल रहे हैं, तो आपको ये भी दिए जा रहे हैं, सर्वे फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, एक नीड एनालिसिस का फॉर्म दिया जा रहा है। इतना सब कुछ आपको मटेरियल दे रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। एक छोटी सी बात, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बात यह है कि अगर ये 999 रुपए जो मैंने आपको ऑफर प्राइस दिया हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आप कुछ और बेहतर कर सकते, जैसे कि अगर ये आपके बच्चों के एजुकेशन के काम में आ जाए तो वहां लगाइए, अगर बिटिया की शादी का प्रोविजन हो सके तो वहां लगाइए, अगर आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग हो सके तो वहां भरिए, अगर ऐसा हो सके कि इससे आप कुछ भाभी जी को अच्छा बेहतरीन शानदार गहना है ना दिला सकते हो तो वहां डालिए, अगर आपके लिए मोबाइल आ जाता हो, लैपटॉप आ जाता हो तो वहां डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बताई हुई किसी भी चीज में आप इस 999 रुपए से कुछ नहीं कर सकते, इनमें से कुछ नहीं हो सकता, सो आपको यही कहना चाहूंगा कि सेशन में इन्वेस्ट करके देखिए, मल्टीपल टाइम्स आपको वापस करने की गारंटी दी, गारंटी के साथ कहता हूं, मनी बैक गारंटी के साथ देता हूं। ये गारंटी जो है ये आपको
डिजिटल पब्लिसिटी नहीं दे रही, तुषार जी नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं। मेरी ओर से है ये गारंटी कि अगर 9 सेशन अटेंड करने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये प्रोडक्टिव नहीं था, सो आप उनसे नहीं, मुझसे डिमांड कीजिएगा पैसे। आई विल रिफंड योर मनी, दैट इज माई पर्सनल गारंटी। ठीक है, और ये मैं हर सेशन में देता हूँ, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि मेरा और तुषार जी का जब सेशन होगा ना, इट इज लाइक फायर एंड आइस। आपको दोनों का मजा मिलने वाला है, फायर का भी और आइस का। ठीक है, जैसे तुषार जी बहुत ही सौम्य है, इज वेरी सॉफ्ट, और मैं कैसे बहुत एग्रेसिव हूँ, तो ये आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा। दो अलग अलग ट्रेनर्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, मुझे नहीं लगता है, वेरी फ्यू टाइम्स हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री। सो एक्सेलेंट इनिशिएटिव बाय द डिजिटल पब्लिसिटी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। पहले से डिफरेंट रहेंगे क्या? जरूर डिफरेंट रहेंगे, जरूर डिफरेंट रहेंगे। चलिए, आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो डालते रहें कि हमने पेमेंट कर दिया, तो लोगों को उत्साह बना रहता है, हमें भी उत्साह बना रहता है। तुषार सर, शुड आई प्रोसीड? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। टाइमिंग आगे का बढ़ते। टाइमिंग का बता दीजिए सर। हाँ सर, टाइमिंग का सिंपल है। जो मेरे 3 सेशन है वो हम लोग 7 PM एंड ऑनवर्ड्स रखेंगे। 7 से 8:30 पौने 9 जो भी बजे तक खत्म हो, हम वो सेशन आपका लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी लिया करेंगे। तुषार सर का 8 बजे शाम से 9:30 10 बजे तक चला करेगा। ठीक है, सो डू नॉट और वरी। सर हाँ बोलिए। ये 999 केवल आज के लिए, क्योंकि हमारी जी। जूम की कैपेसिटी 500 ही थी। पिछली बार 500 मेंबर्स फुल हो गए थे, काफी नहीं जुड़ पाए थे, हम्म। तो उन्होंने कहा था कि हमें भी ज्वाइन करना है, जी तो इसके जी। लिए रखा है। जो आज रात को 12 बजे तक या कल हम दोपहर 12 बजे तक इस लिंक को 999 को वैलिड रखेंगे। उसके बाद ये 1250 या 1500 रुपये हो जाएगा। ओके ओके ओके। भाई आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुन लिया है, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो कैपेसिटी है हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। 500 इज द मैक्सिमम एनरोलमेंट वी कैन ऑफर, और उसमें से 1/4 तो पहले ही वाइप आउट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से मैं आपको पेमेंट डिटेल्स बता दूंगा। एडिशनल बेनिफिट बताइए, 6 डेज का पीडीएफ, 9 डे रिकॉर्डिंग, 40 डेज तक वैलिड रहेंगे। 2 सर्वे फॉर्म मिलेगा, 20 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर, 10 कॉन्सेप्ट पोस्टर, 6 ई बुक, और इतना सब कुछ आपको कितने में मिल रहा है? सिर्फ 999। 10,000 रुपए, 10,000 का पैकेज 999 में आपको हमारी ओर से दिया जा रहा है। चलिए अब आते हैं आज का लास्ट एंड फिनाले कॉन्सेप्ट जो है, जो कि है संपूर्ण शिक्षा योजना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सही वक्त पे सही रकम बच्चे को उसके एजुकेशन के लिए एलआईसी की ओर से मिलने वाला संपूर्ण शिक्षा योजना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चे के एजुकेशन का प्रोविजन सही मायनों में हो जाता है। सेविंग कितना करना है? सेव करना है 150 रुपए प्रतिदिन, 16 वर्ष। 150 रुपए प्रतिदिन का मतलब होता है महीने का 4.5, मतलब 54-55 हजार रुपए का प्रीमियम आएगा साल। ठीक है, वो भी कितने सालों तक करना है? सिर्फ 16 सालों तक करना है। 16 के बाद प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं, और कस्टमर को 5 बार अलग अलग रकम एलआईसी की ओर से दी जाएगी। कस्टमर को क्या मिलने वाला है? 5 बड़ी मेच्योरिटी मिलने वाली है बच्चे के एजुकेशन के लिए अलग अलग वक्त पर। तो सबसे पहला अमाउंट जो बच्चे को एजुकेशन के लिए एलआईसी की ओर से दिया जाएगा वो आएगा 15वें साल। इन द 15th ईयर चाइल्ड इज गोइंग टू गेट द फर्स्ट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम एलआईसी। कितनी रकम मिलेगी? 2 लाख रुपयों की रकम एलआईसी की ओर से मिलने वाली है। पिताजी ने 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, तो 4,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 16 सालों तक पैसे जमा किए। 15वें साल से ही पैसे उस बच्चे को एजुकेशन के लिए मिलने वाला है, शुरू हो जाएंगे। 15 साल के बाद उस बच्चे को कितनी मिलने वाली है रकम? 2 लाख रुपयों की रकम मिलने वाली है, जो कि पहली रकम। 16वें साल में दूसरी मेच्योरिटी एलआईसी की ओर से आएगी, जो कि उस बच्चे के लिए होगी 2.5 लाख रुपए। हर बार अमाउंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। पहला अमाउंट कितना था? 15वें साल में था कितना अमाउंट? 2 लाख रुपए का अमाउंट एलआईसी की ओर से दिया गया। 16वें साल में 2.5 लाख रुपए एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे उस बच्चे को एजुकेशन के लिए। तीसरा अमाउंट 19वें साल में आने वाला है। इन द 19th ईयर चाइल्ड इज गोइंग टू गेट द थर्ड मेच्योरिटी विच विल बी ऑफ 3 लाख। पहले 2, फिर 2.5, फिर 3। अब बची है 2 और मेच्योरिटीज, जो कि दोनों बेहतरीन शानदार मेच्योरिटी रहने वाली। इन द 21st ईयर चाइल्ड इज गोइंग टू गेट फोर्थ मेच्योरिटी। चौथी मेच्योरिटी कब आ रही है? 21वें साल में आ रही है। कितने रुपए की आ रही है?
4 लाख रुपयों की आ रही। 21वें साल में कितनी रकम? 4 लाख की रकम LIC की ओर से मिलेगी। और पांचवी और आखिरी मेच्योरिटी कब मिलेगी? 25वें साल में मिलेगी। इन द 25th ईयर किड इज गोइंग टू गेट हिज 5th मेच्योरिटी, जो कि उसके मैरिज प्रोविजन के लिए या तो फिर उसका बिजनेस सेटलमेंट के लिए LIC की ओर से आएगा, जो कि होगी पूरे 5,25,000 रुपये की। फिर से एक बार देख लेते हैं कब कब कितनी कितनी रकम LIC की ओर से आने वाली है। पहली मेच्योरिटी आएगी 15वें साल में, जो कि होगी 2 लाख रुपयों की। दूसरी मेच्योरिटी आएगी 16वें साल में, जो कि होगी 2.5 लाख रुपयों की। तीसरी मेच्योरिटी आएगी 19वें साल में, जो कि होगी 3 लाख रुपयों की। चौथी मेच्योरिटी 21वें साल में आएगी, जो कि होगी 4 लाख रुपयों की। और पांचवी मेच्योरिटी 25वें साल में आएगी, जो कि होगी 5,25,000। और सेव कितना करना है? फिर 150 रुपए प्रतिदिन, कितने सालों के लिए? 16 सालों के लिए। 5 साल LIC की ओर से अलग अलग टाइप की रकम दी जाएगी, जो कि आपके बच्चों के सही मायनों में काम आएगी। 15 साल बाद जब बच्चा 10वीं में जाएगा तो 2 लाख आ गए, 11वीं में जाएगा तो 2 लाख आ गए, 12वीं में जाएगा तो 2.5 लाख आ गए। फिर 19 साल के बाद जब उसका ग्रेजुएशन का जो वक्त है, तब उसको 3 लाख रुपए की रकम LIC की ओर से आ गई। 21वें साल में पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर 4 लाख की रकम LIC की ओर से आ गई। 25वें साल में जब उसका बिजनेस सेटलमेंट या फिर उसके मैरिज का प्रोविजन करना है, तब 5.25 लाख रुपए आ गए। और इतने सबके लिए सिर्फ 150 रुपए प्रतिदिन की सेविंग। कोई भी माँ बाप आंख मूंद के, जिसकी पेइंग कैपेसिटी होगी, वो आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए तैयार जरूर हो जाए। आइए देखते हैं ये प्लान कॉम्बिनेशन कौन सा है। साथ ही साथ इन एडिशन टू दैट कस्टमर को और क्या दिया जाने वाला है, पिताजी को और क्या मिलने वाला है? पिताजी को दिया जाएगा इंश्योरेंस कवर इन वर्थ 8.5 लाख रुपए, मतलब इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 8.5 लाख रुपए इमीडिएटली विल बी गिवन टू द फैमिली। साथ ही साथ बोनस, साथ ही साथ 17,000 रुपए सालाना LIC की ओर से मिलते रहेंगे 19 साल पूरे होने तक। और 19वें साल में 3 लाख का एक और क्लेम LIC की ओर से दिया जाएगा। ये हो गया इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ क्या होगा? एक्सीडेंटल अगर मृत्यु होती है तो 17 लाख रुपए इमीडिएटली टू द फैमिली दे दिया जाएगा। साथ ही साथ बोनस भी वापस होगा। साथ ही साथ 17,000 रुपए सालाना की रकम, जो भी है किराना भरने के लिए बोलिए या बच्चे के ट्यूशन फीस के तौर पर छोटी छोटी रकम 17,000 की मिलती रहेगी। कब तक मिलेगी? 19 साल पूरे होने तक। और 19वें साल में दूसरा क्लेम LIC की ओर से आएगा, जो कि होगा अगेन 3 लाख का। तो इस तरीके से इन केस ऑफ नेचुरल डेथ एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ हो गया। बेनिफिट किस तरीके से हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लान कौन कौन से हैं? 5 प्लान का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले 914 नंबर टेबल, 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम एश्योर्ड कितना है? 1,35,000 रुपयों का। 1,35,000 रुपए सम एश्योर्ड की। मेच्योरिटी कितनी है? 2 लाख रुपयों की है। तो 2 लाख जो आए 15वें साल में, वो 914 नंबर टेबल से है। दूसरा प्लान आपने लिया अगेन 914 नंबर का, बट टर्म 1 साल का बढ़ा दिया। कितने का ले लिया? जो कि हो गया 16 साल। 16 साल का अगर आप टर्म लेते हो तो आपके कस्टमर को 1.5 लाख का सम एश्योर्ड आपने देना है। इसकी मेच्योरिटी कितनी है? 2.5 लाख रुपए आई। कौन से साल में आई? 16वें साल। तीसरा प्लान कौन सा है? तीसरा प्लान 933 नंबर टेबल, 19 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम एश्योर्ड कितना है? 1,70,000 का है विद टर्म राइडर है। इसकी मेच्योरिटी कितनी आती है? 3.5 लाख की आती है। चौथा प्लान कौन सा है? 936 नंबर टेबल, 21 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 2 लाख का सम एश्योर्ड लिया। इसकी मेच्योरिटी कितनी आई? 4 लाख रुपए। और पांचवा प्लान कौन सा है? 936 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, अगेन सम एश्योर्ड इज 2 लाख रुपए। इसकी मेच्योरिटी कितनी है? 5,25,000। तो ये 5 प्लान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो कि आप अपने कस्टमर को बताइए और उसको सच में बेच के आइए, क्योंकि 15 साल बाद भी पैसा मिलना है, 16 साल बाद भी मिलना है, 19 साल बाद भी मिलना है, 21 साल बाद भी मिलना है और 25 साल बाद भी मिलना है। बच्चे के अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग रकम LIC की ओर से जाएगी, तो आपके कस्टमर को पसंद भी आएगा कि अलग अलग स्टेजेस पे पैसा आ रहा है। एक बार में पैसा आएगा, वो किसी ना किसी और चीज में खर्चा हो जाएगा, बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। इसीलिए हमने अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग अमाउंट LIC की ओर से डाला है। आप चाहो तो इसमें 914 17 भी डाल सकते हो, 914 18 भी डाल सकते हो। तो 15 16 17 18 19 फिर 21 और 25 इस तरीके से पैसे भी हो सकते। तो अगर कस्टमर थोड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार हो, 2 और प्लान ऐड कर दो, 2 और मैच्योरिटी दिलवा दो, सामने वाला कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ गई। तो ये था हमारा आज के जो 2 प्लान कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट और प्लान कॉम्बिनेशन, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग विल आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, हैंड रेज मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट उस चक्कर में रह जाते हैं।
ये है आपका आज का ऑफर, जो कि हमारा वर्कशॉप है। 6 सेशन प्लस 3 मोर सेशन, जिसकी कॉस्टिंग होती है 10,000 रुपए। उसका एक्सक्लूसिव प्राइस हमने 2,000 रखा था, लेकिन आज का एक्सक्लूसिव प्राइस है ओनली 999, 999 का पेमेंट करो। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे 7557778168। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क इन द चैट बॉक्स, तो मैं आपको आपके सवालों की जवाब भी दे दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज है तो आप पूछिए, मैं यहाँ आपके साथ हूँ अगले 10-15 मिनट, जिससे कि मैं आपको, हाँ, ग्रुप लिंक करने, ज्वाइन करने की एक बार लिंक भेज दीजिए। ग्रुप की लिंक शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि हमारे जो दोस्त अभी बाद में जुड़े हमारे साथ, वो जुड़ करके उस ग्रुप में ऐड हो जाए। और दोस्तों, नम्र निवेदन, जो भी पेमेंट करे वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजे। हमें बहुत तकलीफ होती है बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए किसने भेजा है। बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट पे आते हैं, हमने पेमेंट किया था, पेमेंट किया था, पेमेंट किया था। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट डू दैट। लिंक हैज अगेन बीन शेयर्ड। मायाराम वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, आप तो हमारे हमेशा सेशन में आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, लेकिन ग्रुप में मिलेगा। 9 सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 40 दिनों तक वैलिड रहेगी। 40 डेज वैलिडिटी विल बी देयर। उसको आप 40 दिनों में 40 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक्सलेंट, क्या बात। ओके ओके, आप सभी को कल सवेरे तक ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। डू नॉट। एक्सलेंट विक्रम जी, एक्सलेंट रेडमी, माय डियर फ्रेंड। सूर्यकांत जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जिसने भी पेमेंट किया हो, पीडब्ल्यूबी लेने से लाइफ एक ही होती, दो नहीं काउंट की जाती। चिल्ड्रन वाले में पीडब्ल्यूबी लेना होता है, जरूर लेना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ कि पिताजी ने एक प्लानिंग की, तो उसमें क्या मतलब है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो माँ घर चलाने का देखेगी, बच्चे का एजुकेशन संभालेगी, या फिर पॉलिसी का प्रीमियम भरेगी। इसीलिए पीडब्ल्यूबी होना चाहिए कि आगे जो है बर्डन मम्मी के ऊपर ना आए। बुक जो आज है वो तुषार जी बता देंगे। तुषार सर, कौन सी बुक के बारे में बात हुई थी, एक बार बता दीजिए सर। तीन तो सर सेल्फ हेल्प की बुक है, और हाँ, एक ये वाली है, पीडीएफ मिलेगा, डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर। डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर। आपके जो सबसे खतरनाक कस्टमर होते हैं, उनसे आपने कैसे डील करना चाहिए, वो ई बुक आपको दी जाएगी। जो पेड सेशन है उसमें शैलेंद्र सर एलआईसी और सुकन्या का भी काफी ब्रीफ में लेंगे। यस यस। एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड भी लेंगे, एलआईसी वर्सेस एनपीएस भी लेंगे, और एलआईसी वर्सेस पीपीएफ मैं लूंगा, एलआईसी वर्सेस डिजिटल प्रॉपर्टी भी लिया जाएगा। एक लाख का अमाउंट, हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने बच्चे के नाम पर लिया है तो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाए, प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैसा जो है वो 30 साल के बाद ही मिलना चाहिए। आफ्टर 30 ईयर्स उस बच्चे को, जब वो 30 साल का हो जाएगा, तब 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख। बर्थडे की गिफ्ट देने, गिफ्ट की बात कब से की थी, जब वो 30 साल का हो जाएगा तब से देने की बात की। ठीक है, उसके पहले पिताजी की जिम्मेदारी है, उसके पहले नहीं मिलेगा। मुन्ना कुमार जी ने फिर से लिंक डाल दिया, अभी अभी पहले ग्रुप में जुड़ जाओ। मेडिकल कितने समय छोड़ के बात कराना होगा। अगर मेडिकल की बात अगर आती है तो वो तो हो सकता है कि मिनिमम सम शॉर्ट जो रहेगा उस पर से भी कराना पड़े। अगर पिताजी बिजनेसमैन है, अगर नॉन मेडिकल स्पेशल में नहीं आते होंगे, नॉन मेडिकल जनरल में आते होंगे, तो मेडिकल मेडिकल लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना। अगर स्पेशल केस नहीं है तो मेडिकल लगेगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इन सब में से कोई प्रोफेशनल काम करने वाले नहीं है, तो लगेगा ही। ओके 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 ओके, सुपान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। सुभाष वाघ, 15 साल का टर्म रहता तो सरेंडर वैल्यू अभी जो ने बताया वो ही रहेगी। 15 साल का टर्म आप 5 साल के बच्चे को नहीं दे सकते हो सर। 0 to 4 ईयर्स आपको 30 ईयर्स का टर्म लेना पड़ेगा। 5 to 9 ईयर्स आपको 25 ईयर्स का टर्म लेना पड़ेगा। 10 to 14 आपको 20 ईयर्स का टर्म लेना पड़ेगा। एंड 15 ईयर्स एंड ऑनवर्ड जो भी रहेंगे उनको आप 15 साल का टर्म दे सकते
तो हर इसमें आपका टेन्योर चेंज होता रहेगा, तो आपका सरेंडर वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। उसके लिए आपको ऐप यूज करना पड़ेगा, आपके पास ऐप होना जरूरी है, तभी जाकर के आप कैलकुलेशन बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता। एक्सेलेंट, बहुत से दोस्तों का पेमेंट आ रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टार्टिंग ऑफ द कॉम्बो प्लान प्रीमियम पेमेंट 150 रुपए प्रतिदिन 16 वर्षों के लिए बचत करें। 15वें साल में पाए 2 लाख, 16वें साल में 2.5 लाख, 19वें साल में 3 लाख, 21वें साल में 4 लाख और 25वें साल में 5.25। रानी रघुवंशी क्या टर्म? इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा बॉस। पीडीएफ जो रहेगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भी चीजें रहेगी। मैम आपका सवाल मिस आउट हो गया है रानी रघुवंशी, प्लीज फिर से डाल दीजिए। 1 मिनट रुकिए। काइंडली डिस्कस विद सीनियर एजेंसी ऑफिशियल फॉर लॉन्च ऑफ अ पॉलिसी फॉर मोर क्रिटिकल इलनेस प्लान। सर क्या होता है ना इंद्रजीत जी, आप 4 बोलते हो, कोई 40 बोलेगा, तो फिर क्या करेंगे? और मैं आपको बताऊं कि ये एलआईसी, हम लोगों का एक्सपर्टीज जो है ना वो लाइफ इंश्योरेंस में है, हमने उससे स्टिक होकर के रहना चाहिए। अगर बेचना ही है तो मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जगह सजेशन दूंगा, यू शुड गो फॉर द कैंसर कवर पॉलिसी। एक्सेलेंट प्लान, वर्ल्ड क्लास प्लान है, उसको सेल करना है कीजिए, बट अदरवाइज डू नॉट गो इनटू मेडिक्लेम। प्योर मेडिक्लेम लेने के लिए कस्टमर को सजेस्ट करो। मेरे जो कस्टमर्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, डू नॉट गो फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंस्टेड गो फॉर मेडिक्लेम, वो ज्यादा प्रॉपर है। 150 जो आप बता रहे हो उसका पैम्पलेट मिलेगा, विल ट्राई, देखते हैं, कोशिश कर, अगर हो गया तो विल प्रोवाइड। जीवन उमंग में क्या? आधा आधा सवाल मत लिखिए। जिस चाइल्ड की एज 10 ईयर्स, यस 10 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स है, अगर उनको देना है तो 948 नंबर टेबल दीजिए। 14 ईयर्स का टर्म, 10 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सो वो सही तरीके से बैठता है। जीवन उमंग पॉलिसी पेड अप होने के बाद आफ्टर पीपीटी बोनस मिलता है क्या? डेफिनेटली मिलता है संजय जी, 101% मिलता है। जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म स्टॉप हो जाता है, इफ योर रिड्यूस्ड पेड अप सम अश्योर्ड इज मोर देन 2 लाख रुपीज, आपके पॉलिसी होल्डर को पीपीटी के पास बोनस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। 6 ईयर ओल्ड प्लान दे सकते हैं, 6 ईयर ओल्ड को प्लान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 25 साल का टर्म दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। करेंगे ही करेंगे सुभाष जी, ऑप्शन ही नहीं दूंगा। पैम्पलेट का ट्राई करेंगे, सीआईआर मिल रहा है या सीआईआर है। गया प्रसाद जी धन्यवाद। इनिशियल अमाउंट में भी कुछ मिलेगा इनके सर? नहीं मैम, बच्चे को तो इनिशियली नहीं मिलेगा। जो 150 रुपीज पर डे वाला प्लान है उसमें मिलेगा, वो पिताजी के नाम पे, ये फादर के नाम पे, अज्यूमिंग इज एज ऑफ 30-32 ईयर्स, तब मिलेगा। वो मैंने तभी तो बताया ना, 8.5 लाख एंड 17 लाख। सर अभी 856 प्लान अभी एलआईसी में बता रहा है, 6 स्टेप पेमेंट। सुबोध जी वेलकम, प्रमोद जी वेलकम। 10 ईयर ऑनवर्ड्स को भी जीवन उमंग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, 100%। साइन में विच फॉर्म यूज? ओके अश्विनी जी, आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड इट। तुषार सर प्लीज काइंडली गिव मी अ रिमाइंडर कि ग्रुप में जो जिन्होंने 3G प्लान हमने जो बताया था जी उसका जी, कंडीशनल असाइनमेंट का फॉर्म सेंड करना है। वो क्या है कल मेरी कर दिया था याददाश्त? सर। अच्छा मुन्ना किए जी थे ने क्या? कर दिया, हाँ मुन्ना जी ओके ने कर ओके दिया। ओके ओके, वो इट हैज बीन सेंड इनटू द ग्रुप ना, वो भेज आपकी दिया गया है मैम। वो आपकी पीडीएफ में था, उसमें से अलग से एक्सट्रैक्ट करके भी उन्होंने भेज दिया। ओके नाइस नाइस, ग्रेट जॉब डन। ठीक है, जो भी आज ऐड हुए हैं उन सभी को कंडीशनल असाइनमेंट का फॉर्म फिर से भेज देंगे। ओके, न्यूबॉर्न बेबी के नाम 2-3 मंथ बाद होता है, कैसे उसका प्रपोजल करें? बिल्कुल मत कीजिए मोदी जी, बिल्कुल मत कीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि क्या होता है, पहले माँ बाप कोई और नाम रखते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने आखिरी मोमेंट पे नेम चेंज कर दिया, तो ऐसे में बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर उन्होंने एकदम 100% श्योर है
कि यही नाम रखना है तो ही करवाइए, नहीं तो मत करवाइए, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है। ओके गया प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच। तुषार शेख सर देख लीजिए, टर्म क्या देना होगा, 25 साल का टर्म पीडब्ल्यू मेडिकल रिपोर्ट में लगता है, जरूर लगेगा। जो मेडिकल रिक्वायरमेंट अगर आ रही है तो हमें फुलफिल कर रही है। स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजिए, 7557781681। अश्विनी मैम, यस, ये है है ये प्रॉब्लम है, कंडीशनल असाइनमेंट पीपल डू नॉट नो। आई टोटली अग्री, ठीक है ना। लेकिन कैसा है, ये कॉन्सेप्ट जब ज्यादा सेल होगा सो एवरीबडी विल नो। और कंडीशनल असाइनमेंट इज देयर, उसके सर्कुलर्स भी हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन ये बात है कि बहुत से ब्रांचेस में अवेयरनेस नहीं है ना, कि किस एज के बच्चे को। अच्छा ओके, रानी रघुवंशी मैम फिर से बताता हूँ, 0 to 4 years अगर बच्चे की एज है, आपको 30 years का टर्म देना होगा, 30 साल। 0 to 4 30 years का टर्म, 5 to 9 25 years का टर्म, 10 to 14 20 years का टर्म, एंड 15 years एंड ऑनवर्ड्स आप 15 साल का टर्म दे सकते। 100% देखो, इम्प्रूव, एक चीज समझो, ठीक है ना, कोई भी टीचर ना, कोई भी कोच, कोई भी आपको लाइफ में तब तक आगे नहीं ले जा सकता जब तक आपको आगे जाने की इच्छा। और अगर आपको ले जाने, अगर आपकी आगे जाने की इच्छा, उसके बाद आपको कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। यू जस्ट हैव टू शो योर फेथ इन अस, वी आर गोइंग टू गाइड यू इन एवरी सिंगल वे, हर तरीके से जैसे हम आपको गाइड कर सके, जो नया सिखा सके वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है, किताबें भी दी जाती है, लेकिन अगर बच्चा खुद ब खुद पढ़े ही ना, तो उसको कैसे पास करे। तो उतना आपको गारंटी लेना है कि आप मेहनत करोगे, तरीके हम बताएं, आपको मंजिल पता है, एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, चेयरमैन क्लब है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, जो भी आपका गंतव्य स्थल है, विच इज योर डेस्टिनेशन, यू हैव फोकस्ड ऑन इट, वो पता चल गया। अब हम आपको सबसे आसान राह बताएंगे जिससे कि आप पकड़ करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंट, उस मंजिल तक पहुंचना आपको पड़ेगा। जी सर, बोलिए बोलिए। ब्रिजेश जी, अब मैं क्या करूं, मेरी मीटिंग लंबी हो जाती है। मैं इतने इससे पढ़ाता हूं कि वो थोड़ा सा लंबी खींची जाती है सर। मैं अपनी तरफ से ना, मेरे अंदर वो आदत है, मैं कभी भी ज्वाइंट कॉल पर भी जब एजेंटों के साथ जाता हूँ, एजेंट अगर बोलता है ना सर 15 मिनट में निपटा देंगे, मेरे से 15 मिनट में, जब तक मैं विस्तार से ना समझा लूं तब तक के मेरे से होता नहीं। ये मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कईयों को ये पसंद भी आता है प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, अभी 3 महीने हुए, एक्सेलेंट सर। आप जितनी जल्दी जुड़ोगे सीखने के लिए, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 865 15 years, 945 30, SB from 15 year, गुड, यस, एक्सेलेंट। अगर बच्चे की उम्र 3 साल है तो 865 मतलब जो क्या नाम है हमारा, नाम मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया, ध्यान से निकल गया। बहुत अच्छा प्लान है, धन संचय, उसके साथ कॉम्बाइन करो, बिल्कुल दे सकते, आफ्टर 18 years मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट, हम बिल्कुल अश्योरिटी के साथ बोलते हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कोई भी ब्रांच बता रहा है मैम, हमने फॉर्म आपको आज भिजवा देंगे, वो फॉर्म दिखाओ और बताओ कि दिस इज हाउ कंडीशनल असाइनमेंट इज डन। देयर इज अ सर्कुलर फॉर कंडीशनल असाइनमेंट, वो भी ब्रांच में निकालते हैं। पीडीएफ मिलेगा दविंदर जी, जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी, थैंक यू सो मच। धन संचय, यस, हस्बैंड अपने नाम से उमंग वाला लिया और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर वाइफ को पेंशन नहीं मिल सकती, उमाकांत जी, तुरंत सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी एलआईसी की ओर से वापस कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों को अगर सेशन पसंद आया हो तो वैसे बता दें। तुषार सर, कुछ आवाज हो रही है। हाँ, तो मेरे दोस्तों एंड से अगर आ आप, रही है सर। हाँ शायद करके, हाँ
तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज टेल, जिससे कि हमें भी कॉन्फिडेंस आए, अगले सेशन को और बेहतर करने की कोशिश करें। अगर ना पसंद आया हो वैसे भी बताइए, जिससे हम अगले बार और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा है तो भी और कोशिश करेंगे, बुरा है तो भी कोशिश करेंगे। अगर ना पसंद आया हो तो वैसा बताइए, अगर पसंद आया हो तो वैसा बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों के जब फीडबैक्स आते हैं ना, तब हमको अलग मोटिवेशन लगता है ऑन हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग टू डिफरेंट। रवि जी, ये कोर्स करिकुलम का हिस्सा रहने वाला है कि आपको अपने अलग अलग प्रकार के कस्टमर से क्या क्या चीजें कहनी है, या कैसे बातें स्टार्ट करनी है, क्या बोलना है। ये सारा कुछ आपको इस वर्कशॉप में मिलने वाला है। जो हमने 9 सेशन का वर्कशॉप रखा है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि मार्केट में किसी ने टच नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल्दो आज के सेशन में बहुत मुश्किल से मैं किस तरीके से मैनेज किया हूँ वो मैं ही जानता हूँ, और तुषार सर ने बचा लिया जो आपको बांधे रखा उतने दूर। थैंक यू सो मच सर, आई वॉज रियली यस स्टक। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। रिकॉर्डिंग के लिए पासकोड लगेगा 101%, 100% पासकोड रहेगा, सब कुछ रहेगा। परसों परसों सर मेरा एक सेशन होगा। हाँ जी, हाँ जी। उसका टॉपिक है द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। ओ तो नाइस। उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। उसमें आपको काफी चीज सीखने को मिलेगी कि ये रिबेट आती क्यों है। तो उसका टॉपिक का नाम है द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। तो ग्रुप में ही आपको उसकी डिटेल मिलेगी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। आप खुद देखो कि अगर फ्री सेशन में हम आपको ऐसा मटेरियल दे रहे हैं, ऐसी चीजें दे रहे हैं, तो पेड सेशन में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। आप बस इतना सोच लो कि आपको क्या कुछ नहीं मिलने वाला है। इट विल बी एन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन, दैट वी कैन अश्योर। थैंक यू सो मच। मैम, आई एम ऑलरेडी इन द ग्रुप। और ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ग्रुप में मिलेगी। मुन्ना जी ने जी, अभी ग्रुप का लिंक शेयर किया है। और जो हमारी अपकमिंग फ्यूचर में ट्रेनिंग्स है उसका भी आपको पूरा डिटेल उसी ग्रुप में मिलेगा। सेशन 28 से स्टार्ट है। तो वाइंड अप करते हैं शैलेंद्र सर। यस सर, यस सर, यस आपको भी, सर, यस सर, यस सर। क्योंकि आप थैंक यू, भी थैंक यू। ऑफिस से सीधा रश होके आए हैं, यस, आपको भी। यस, यस। अरे बहुत बहुत मुश्किल ये था हाँ, आज। थोड़ा यस, बारिश की वजह से हर यस। जगह डिस्टरबेंस हो रही है सर। ओके, लेकिन ओके। आपने तब भी बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट किया। थैंक यू तो सर, थैंक यू सो मच। आप थैंक सबको यू। अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा सेशन? क्योंकि जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया अपना 2 घंटे, वो आपका वर्दी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके। ओके। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली, और इतना पैसा कमाओ कि पैसे का मोल खत्म हो जाए आपकी जिंदगी से। बस इस सोच के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू तुषार सर, थैंक यू मुन्ना कुमार जी एंड द होल टीम ऑफ डिजिटल पब्लिसिटी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय। बाय तुषार सर, वाइंड अप करो।